तो चलो बच्चों देखना, तो अगला कंसेप्ट देखते हैं स्ट्रेट लाइन का, जो कि बेसिकली लास्ट कंसेप्ट है। ठीक है, आज हम लोग से बात करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में। ठीक है, इसमें देखना काफी सारे कंसेप्ट एक साथ आएंगे, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। तो सुना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बेसिकली क्या है कि अगर हमें सुना दो स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन अगर दे दी जाए, समझे, दो स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन को ही हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नाम देते हैं। तो जैसे अगर मान लो ये अगर स्ट्रेट लाइन तुम्हारा अगर होता a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और मान लेते हैं अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर तुम्हारा होता a2x प्लस b2y प्लस कितना c2 इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बेसिकली क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों स्ट्रेट लाइंस एक साथ प्लॉट हो जाए। और इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका यह है कि दोनों स्ट्रेट लाइंस को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, दिस इक्वल टू 0। समझ गए? सॉरी, दिस इक्वल टू 0 नहीं, हाँ समझ गए ना। तो सर ये जो इक्वेशन होगी ना, ये ऑटोमेटिकली इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्योंकि जरा सोचो, हम लोग किसी भी चीज का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लॉट करना होता, तो हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, हम लोग देखते हैं इस ग्राफ के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स आए, यही तो हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा 0,0 इस ग्राफ के ऊपर आएगा, 1,1 इस ग्राफ के ऊपर आएगा, 2,4 इस ग्राफ के ऊपर आएगा, -1,1 इस ग्राफ के ऊपर आएगा, -2,4 इस ग्राफ के ऊपर आएगा। फिर इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते थे। तो यही तो हमारा इस फंक्शन ग्राफ देता था। सोचो, ग्राफ बनाने के लिए बेसिकली यही तो करते थे कि देखते थे इस ग्राफ के ऊपर कौन कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, अब उन सब पॉइंट्स को फिर ज्वाइन कर देते थे, तो हमें सिंपली क्या होता था, इसका ग्राफ मिल जाता था। तो अब अगर सोचो मुझे अगर इस चीज का ग्राफ अगर मुझे चाहिए, तो क्यों ना मैं वो सारे पॉइंट सर्च करूं जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब जरा ये फील करो, ये जो पॉइंट होगा यहां पे होगा, वो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। कि सर जो पॉइंट अगर यहां पे होगा वो पक्का इस वाली लाइन में लाई कर रहा है, और अगर ये पॉइंट अगर इस वाली लाइन में अगर लाई कर रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मींस अगर इस पॉइंट को अगर तुम अगर इसमें छापोगे तो ये पार्ट 0 होगा, और ये 0 हो गया तो ये कुछ भी होता रहे तो पक्का 0 बनेगा। मींस ये जो पॉइंट था वो पक्का इस ग्राफ में लाई करता। सिमिलरली ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स होते सबके सब इसको सेटिस्फाई करते। तो सिंपली क्या करते, ग्राफ में इन सब पॉइंट्स को रख देते। और कौन कौन से पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते, ये सब, तो ये सब भी सेटिस्फाई करते। और फाइनली हम लोग क्या करते, इन दोनों को ज्वाइन कर देते। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते तो मुझे क्या मिल जाता, बेसिकली इस चीज का ग्राफ मिल जाता। इसमें मींस बेसिकली अगर तुम्हें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का अगर तुम्हें इक्वेशन पूछी गई तो सिंपली कुछ नहीं है, दो स्ट्रेट लाइंस का सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है। ये चला एग्जांपल देखो, जैसा अगर मान लो होता एक्स वाई इक्वल टू 0, ये भी ध्यान देना दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन, मतलब एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है। कौन कौन से वो दो, पहला x इक्वल टू 0 एंड दूसरा y इक्वल टू 0। सोचो, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस होते हैं ना, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन ही सोचो ये लिख रखी है। क्योंकि सोचो x y इक्वल टू 0 को सोचो ये सारे पॉइंट सेट से करते। सोचो x y इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दे दी तुम्हें, अब तुमसे पूछा है इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते, देखते कोऑर्डिनेट एक्सिस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो करते। तो सोचो जितने भी पॉइंट्स होते जिसमें x 0 होता, सोचो वो सारे सेटिस्फाई करते। सोचो ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते। इवन वो सारे पॉइंट्स भी सेटिस्फाई करते जिसमें y 0 हो रहा हो। मैं सोचो ये जितने पॉइंट्स थे वो भी तो सोचो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, और जो जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे थे उन सबको सीधे ज्वाइन कर दो। तो देखो एक तुम्हारी ये वाली लाइन आई y x इक्वल टू 0 और एक ये वाली लाइन आई y इक्वल टू 0। ये चला। तो दिस इज सिंपली इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और भी देख लो, जैसे अगर मान लो होता एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी सोचो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसे, सीधा इसको मैं लिख लूं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और वापस से देखो ये एक लाइन की इक्वेशन, ये एक लाइन की इक्वेशन, और दो लाइंस की इक्वेशन को सीधा मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करोगे तो ये सीधा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन देगा। और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन से होंगे, एक बार ये वाली लाइन मींस y इक्वल टू x और एक ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस x। तो इन दोनों लाइंस की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी उसी को लिखने का तरीका ये था। ये सुना। और देखो जैसा कि मान होता x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर
माइनस 2x माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। सोचो ये भी एक पैरा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सोचो ये सीधा क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो सोचो ए माइनस बी करोगे तो भी एक्स और वाई में लीनियर रहेगा, ए प्लस बी करोगे तो भी एक्स और वाई में लीनियर रहेगा। तो सम लीनियर इन एक्स इंटू वाई और दूसरा इंटू सम अनदर लीनियर इन एक्स एंड वाई। तो दो लीनियर इक्वेशंस के मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। मींस पक्का ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा। ये झिल रहा है ना। और देखो जैसे का मान लो होता एक्स का स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, मान लो हमें ये पता करना था। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसको बस हमें दो स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में तो तोड़ना था। तो अगर समझना मैं यहां पे अगर देखूं, देखो तो इसके क्यों ना मैं फैक्टराइज कर दूं। तो फैक्टराइज अगर मैं इसको करता तो देखो एक्स का स्क्वायर या सीधा रूट सी देख लो। तो देखो यहां पर 1 था, माइनस 3 था, माइनस 4 था, तो माइनस 4 है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मतलब मैं छोड़ो ऐसे फैक्टराइज ही कर लो। तो एक्स का स्क्वायर और कितना माइनस का, ठीक है, माइनस से कितना एक्स वाई या कितना प्लस का एक्स वाई, ठीक है, और यहां से कितना माइनस का 4xy और कितना माइनस का 4y स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहां से देखना, यहां से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो यहां से कितना बचेगा x प्लस का y। यहां से माइनस का 4y कॉमन ले लो तो यहां से भी कितना बचेगा x प्लस का y इक्वल टू 0। तो देखो क्या बन गया, x प्लस का y और कितना x माइनस का 4y, दिस इज इक्वल टू कितना 0। सोचो, और वापस से ये सोचो दो लाइंस की प्रोडक्ट में टूट गया। तो L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, मींस पक्का ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें जो दो स्ट्रेट लाइंस थे वो कौन कौन से थे, एक x प्लस वाई इक्वल टू 0 था, दूसरा x माइनस 4y इक्वल टू 0 था। ये चला मैंने क्या करा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यस ना, डायरेक्टली मैं जो कह रहा था उसको सिंपली ऐसे सोचो, इसको क्वाड्रेटिक मानो कि x के स्क्वायर को x का स्क्वायर मानो, y को 1 मान लो। तो x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4, तो इसके रूट सोचो क्या होता है, एक प्लस का 4 होता है, एक माइनस का 1 होता। तो प्लस का 4 और माइनस का 1, बट दोनों के साथ y दे दो, तो प्लस का 4, ठीक है, और ये कितना माइनस का 1। देखो ये इसके दो रूट्स आते हैं, देखो यही दो रूट्स हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू माइनस वाई, x माइनस 4y इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू 4y। ये चला, ये समझ मैंने क्या करा, ठीक है। मींस ये भी तुम्हारा एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। एक और देखना, जैसे इसी में अगर मान लो अगर कुछ ऐसा दिया होता, xy माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब हमसे पूछा होता कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो बताओ है कि नहीं, कुल मिला के ये पूछा होता बेसिकली। तो सिंपली ये पता करना होता कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वापस से देखो क्या इसको मैं दो लाइंस के प्रोडक्ट में तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता। अगर तोड़ पा रहे हो मैं पक्का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको भी करने के लिए ना वापस से इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूं, तो यहां से कितना बनेगा y माइनस का 2, इन दोनों से माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो यहां से भी कितना बचेगा y माइनस का 2 इक्वल टू कितना 0। तो ये कितना बन गया x माइनस का 3 इंटू कितना y माइनस का 2 इक्वल टू कितना 0। तो ये भी सिंपली इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जिसमें जो दोनों स्ट्रेट लाइंस थे वो कौन कौन से थे, एक x इक्वल टू 3 था और दूसरा स्ट्रेट लाइन कौन सा था, y इक्वल टू 2 था, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट कि अगर कोई भी इक्वेशन है, देखो अगर वो सीधा सीधा अगर इसी फॉर्म में दिया है तो डायरेक्टली दिख जाएगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो अगर इस फॉर्म में अगर नहीं दिया होगा, जनरली नहीं दिया होगा ऑब्वियसली आते, नहीं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं दिया होगा तो कुछ इस फॉर्म में होगा, या तो इस टाइप में होगा या इस टाइप में होगा या कुछ इस टाइप में होगा। तो हम लोग सिंपली क्या देखेंगे कि क्या हम इसको दो प्रोडक्ट में तोड़ पा रहे कि नहीं तोड़ पा रहे। अगर तोड़ पा रहे हैं मींस वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ गए। तो ये बहुत ही बेसिक्स वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो हमें सीधे दिख जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, इसको हटा दो, देखना आगे देखना। तो अभी तक हमने देखा कि जो इक्वेशंस जो हमें डायरेक्टली समझ में आया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है कि नहीं है, समझिए, कुछ हमने उनके फॉर्म देख लिए। अब देखते हैं अगर हमें एक जनरल फॉर्म अगर दिया होता तो हम कैसे सोचते। तो जरा सोचो, बेसिकली एक जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म का होगा, वो सोचो कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस का प्रोडक्ट होगा, जैसे कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, सोचो यही तो होगा। और अगर सोचो मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो जरा फील करो कौन कौन से टर्म आएंगे। एक सोचो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, ये चला कुछ एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा,
एक सोचो वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक सोचो एक्स वाई वाला टर्म आएगा, समझ गए ना? एक सोचो नॉर्मल एक्स वाला टर्म आएगा, एक नॉर्मल वाई वाला टर्म आएगा, और एक सिंपल एक कांस्टेंट वाला टर्म आएगा। ये फील कर पा रहे हो कि अगर इन दोनों को तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो खोलोगे तो बेसिकली सोचो ये सारे टर्म्स कुछ बनते, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई और सम कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो, तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने 4-5 जो एग्जांपल्स दिए थे, अगर उनमें से कोई फॉर्म अगर आ जाए तो तुम डायरेक्टली उसको क्या कर रहे, फैक्टराइज कर ले रहे थे और डायरेक्टली बता पा रहे थे कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। लेकिन अब अगर सोचो अगर हमें कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में अगर दे दी जाए, सोचो इस फॉर्म में अगर दे दी जाए और फिर हमसे पूछा जाए कि क्या वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, समझ में आया? तो अब बेसिकली क्वेश्चन हमारा वही है। तो ये सिंपली समझना जो होता है, ये होता है एक इन जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। तो समझना ये आगे बहुत बार आएगा। तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन जो होती है वो कुछ हम लोग ऐसे मान के चलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हम लोग समझना, दिस इज कॉल्ड जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। सोचो एक्स और वाई में अगर तुम 2 डिग्री की अगर इक्वेशन बनाओगे तो यही सारे टर्म्स तो पॉसिबल थे, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और सिंपली कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आगे से अब हम लोग जब भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा इसी के बारे में बात कर रहे होंगे। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा, वाई स्क्वायर का बी, एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है वो h नहीं है, 2h है। x का 2g, इसका 2f प्लस c इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, मींस अब समझना, तुम्हें अगर इन जनरल 2 डिग्री इक्वेशन अगर ये दे दी जाए, कोई भी दे दी जाए मान लो, और अब अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई बताओ क्या ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम कैसे पता करेंगे? तो ये फील करने की कोशिश करना। देखो, तो इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं पहले x में क्वाड्रेटिक मिला ले रहा हूं। x में क्वाड्रेटिक मिला लेते हैं, तो ax का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट अलग कर लो, तो x का कोएफिशिएंट देखो, एक यहां से आएगा 2hy, एक यहां से आएगा 2g, और बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट में चलाए क्योंकि मैं x में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं। तो बाकी कौन कौन से टर्म बचे, एक बी वाई स्क्वायर वाला, बी वाई स्क्वायर, एक कौन सा 2fy प्लस c इक्वल टू कितना, 0। ये बना। अब क्यों ना मैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लूं, तो इस क्वाड्रेटिक के अगर मैं रूट्स निकालता तो रूट्स क्या आते, -b, तो माइनस का b, ठीक है ना? तो b निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है ना? माइनस का b निकालें तो 2hy, ठीक है, प्लस का 2g, ये माइनस का b प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते है ना, तो यहां से कितना बन जाता अपना, ठीक है ना? तो यहां से अपना बनता hy माइनस जी का कितना, होल स्क्वायर, समझ गए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना था, a था, c कितना था अपना, ये पूरा पार्ट, मीन्स कितना जाएगा, बी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2fy प्लस c, समझ गए? तो माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट डी बाय कितना, 2a। तो सोचो, अगर समझ मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इसको x में क्वाड्रेटिक बनाया। अब x में क्वाड्रेटिक करने के x के जो रूट्स आते वो सोचो कुछ ही आते। अब जरा फील करना, ध्यान दो, अगर समझना, देखो ये सिंपली क्या, सोचो ये जो पूरी इक्वेशन है वो सोचो पूरी इक्वेशन y में है, समझना। अगर सोचो ये अंदर वाला पार्ट, समझ, ये जो अंदर वाला पार्ट है, सोचो अगर ये कुछ y का अगर सोचो कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, सोचने की कोशिश करना, जैसे मान लो ये कुछ y में अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, कुछ भी मान लो, तो मान लो ये कुछ ay प्लस b का होल स्क्वायर टाइप का बन गया मान लो, तो सोचो अगर ये पार्ट अगर पूरा अगर ay प्लस b का अगर होल स्क्वायर टाइप का अगर बनता, तो इसके ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट, तो सो इस स्क्वायर से अंडर रूट कटता, तो सो इस पूरे अंडर रूट का जो आउटपुट आता वो कितना आता, ay प्लस b आता। तो ये सोचो पूरी इक्वेशन कैसे बन जाती है, x इक्वल टू कितना, समथिंग यहां पे प्लस माइनस यहां पे अपॉन कितना, 2a। तो जरा सोचो उस केस में फील करने की कोशिश करो कि ये जो दो इक्वेशन हमें आती, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वो दोनों ही सोचो x और y में तुम्हारे लीनियर बनते। ये चला हमने क्या कहा
कि अगर हमने ये जो अंदर वाला पार्ट था, अगर ये समझना तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता तो ये कुछ अपना ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का बनता, तो ये अंडर रूट कटता, तो यहां पे समझना वाई में लीनियर आता। और अगर ये वाई में लीनियर होगा तो एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशंस बनेंगी दोनों, एक बार प्लस में लोगे तो भी, माइनस में लोगे तो भी। मींस उस केस में समझना हमें बेसिकली दो लाइंस की इक्वेशन मिल जाएंगी। ये चला कि अगर ये चीज परफेक्ट स्क्वायर अगर बन जाती तो सिंपली हमें क्या होता, दो एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशंस मिल जाती। और दो एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या, हमें दो लाइंस की इक्वेशन मिल जाती। मींस हमें सिंपली ये जो इक्वेशन होता फिर उस केस में दो पैर मतलब एक पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता। ये चला मैंने क्या कहा। तो अब वही चीज कर लेते हैं। तो अगर इस चीज को अगर पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे समझना क्या होना चाहिए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये फील आया। और इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर होना है तो ये फील करो ये एक वाई में क्वाड्रेटिक है। तो कोई चीज अगर वाई में अगर क्वाड्रेटिक है और इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो फील करने सोचने की कोशिश करो कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा। ये चला कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट आना चाहिए फिर तुम्हारे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट समझना मैं सॉल्व नहीं कर रहा, वो काफी लंबा जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट को समझना जब तुम 0 करोगे उसको मैं डेल नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो वो जो तुम्हारा आएगा वो कुछ ये निकल के आता है, ABC प्लस 2, ठीक है, FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर। इसका समझ गए ना, ये जो वाई में तुम्हारा क्वाड्रेटिक बनेगा ना उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर तुम निकालोगे तो समझना ये निकलेगा, ठीक है। निकालना हो तो निकाल के देख लेना। और ये तुम्हारा अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर होना था तो इस चीज को तुम्हारा क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। समझ गए। और इसी को मैंने नाम क्या दे दिया, डेल नाम दे दिया। डेल इसलिए नाम दे दिया कि सेम इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ABC FGH। ये दोनों चीजें सेम ही लिखी हैं कि देखो इसका डिटरमिनेंट खोलो, तो इसका अगर खोलोगे तो A के साथ कितना आएगा तुम्हारा BC माइनस का कितना F का स्क्वायर माइनस H के साथ कितना आएगा HC माइनस का GF और प्लस G के साथ कितना आएगा तुम्हारा HF माइनस का कितना GB। ये बनेगा देखो ABC, ठीक है, प्लस 2FGH। तो देखो एक FGH एक और FGH, 2FGH माइनस का AF स्क्वायर, ठीक है, माइनस का देखो BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर, वही बनेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये सबसे पहली चीज तुम्हें इसमें याद करनी है कि अगर सिंपली तुम्हें कोई भी अगर इन जनरल इक्वेशन अगर दे दी जाए 2 डिग्री इक्वेशन और उस चीज को अगर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर होना है तो उस केस में डेल शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। ये समझ में आया कि डेल अगर 0 होगा तभी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पॉसिबल है। ध्यान देना अभी भी पॉसिबल है, अभी पूरा नहीं आया, पहले इतना पार्ट आया कि अगर इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो इसका जो इसको परफेक्ट स्क्वायर होना था और इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसका डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए था, 0। और इसका जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा, ठीक है, उसको 0 कर दो। अब इसको या तो ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। वैसे याद कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। ABC FGH AF स्क्वायर BG स्क्वायर CS स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। तो ये चीज थी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं इसको बार बार नाम इसको मैं डेल दूंगा सीधा, ठीक है। अब देखना अभी भी लेकिन मैंने कहा कि डेल अगर 0 हो गया तो जरूरी नहीं है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ ही जाए। देखना क्यों। अब मान लेते हैं हमने डेल को 0 कर दिया। इफ डेल इक्वल टू 0 मींस डेल इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये जो इक्वेशन थी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, समझ गए। ये अब अपना तुम्हारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो सोचो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर अगर होता तो होता क्या, बेसिकली यहां से एक y में लीनियर इक्वेशन निकल के आती। ये सोचो ये y में किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर बनता तो 2 से रूट करता, तो इसका जो आउटपुट होता वो एक y में लीनियर होता, और y में लीनियर का प्लस माइनस और यहां पे x था, तो x और y में सिंपली 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाती। लेकिन देखना अब यहां पे देखना, अब जरा इसको जरा मैं इसमें जरा इसको मैं थोड़ा y में क्वाड्रेटिक को अच्छा बना लेता हूं। ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना, ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है, तो अंडर रूट वाले पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा
अच्छे से लिखूं तो देखना वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा, ध्यान देना वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा, देखो 4 तो बाहर चला आएगा, 4 और 4 यहां था तो उसका 4 और 4 बाहर निकाल दो तो ये बाहर तुम्हारा इसके 2 आ जाएगा, समझ गए। अब अगर मैं यहां से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूं तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा, एच का स्क्वायर माइनस का कितना ए बी, सोचो ये आता। वाई का कोफिशिएंट की अगर बात करें तो y का जो कोफिशिएंट आएगा यहां से कितना आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 2gh, माइनस का 2gh, यहां से कितना आएगा माइनस का 2af, माइनस का 2af ये आता। और कांस्टेंट टर्म कितना आता प्लस का जी स्क्वायर, यहां से कांस्टेंट टर्म कितना आता माइनस का ac, समझ गए। मतलब अंडर रूट के अंदर ये तुम्हारा बेसिकली y में क्वाड्रेटिक बनता और इसका डब्बा अगर तुम जीरो करते, डिटरमिनेंट अगर जीरो करते इसका तो बेसिकली क्या निकल के आता, कुछ ही निकल के आता, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मान लेते हैं हमने इसका डब्बा जीरो कर दिया, ठीक है, मींस ये चीज हमने कर दी, मींस हमने इस चीज को एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, समझ गए। लेकिन अब अगर समझना इफ पहला केस ये हम कर चुके हैं, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, डेल इक्वल टू 0 ही हो चुका है। अब हम अगर बात करें इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी दिस बिकम्स नेगेटिव, ठीक है, इस चीज को तुम परफेक्ट स्क्वायर कर चुके थे, लेकिन ये जो था एच स्क्वायर माइनस ए बी, सोचो अगर ये चीज सोचो अगर नेगेटिव हो जाती, ठीक है, तो जरा फील करो क्या होगा। इस चीज को सोचो हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना चुके हैं, मींस परफेक्ट स्क्वायर बना चुके हैं, मींस सोचो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक होगा जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। अब ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था, और वो किस पे डिपेंड करता, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट पे, जो कि क्या था एच स्क्वायर माइनस ए बी था। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर नेगेटिव अगर हो गया, मींस सोचो इसका जो ग्राफ बनता वो कैसा बनता, कुछ ऐसा बनता। मींस सोचो ये जो चीज होती वो सोचो बेसिकली दिस इज ईदर ऑलवेज नेगेटिव और जीरो एट सम पॉइंट, एट ए सिंगल पॉइंट बेसिकली कहो तो, समझला। अगर हमने इसका डेल जीरो कर दिया मींस ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मींस एक्सिस को टच करेगा, और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर नेगेटिव हो गया मींस उल्टा वाला कर्व बनेगा, मींस या तो ये हमेशा नेगेटिव होगा या एक सिंगल पॉइंट के लिए ये चीज सोचो क्या होगी, जीरो होगी, सोचो जीरो तो होगा, ये चला मैंने क्या कहा। और सोचो ये सोचो जब जब सोचो नेगेटिव होगा तो अंडर रूट का जो आउटपुट आएगा तो सोचो तब तो इमेजिनरी आएगा। फील करो कि अंडर रूट का आउटपुट अगर यहां पे अगर नेगेटिव है तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव सिंपली क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। मींस उस केस में ये जो रिप्रेजेंट करेगा दिस विल रिप्रेजेंट, या ये जो तुम्हारा जनरल 2 डिग्री इक्वेशन था एस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस। ये चला, ये उस केस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या ये कहो कि वो एक सिंगुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, इधर इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगुलर पॉइंट। क्योंकि सोचो ये अगर रियल के लिए अगर बात करें तो ये रियल एक ही केस में था जब ये पूरी चीज सोचो क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी, ये चला। मींस उस केस में y की सोचो एक ही वैल्यू आती और उस y के करस्पॉन्डिंग x की एक ही वैल्यू आती। मींस अगर रियल की बात करें तो ये एक सिंगुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर लाइंस की बात करोगे तो फिर ये दो इमेजिनरी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहां पे जो y का जो कोएफिशिएंट आएगा वो कुछ इमेजिनरी टाइप का आ रहा होगा। फिर ये क्या हुआ, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर नेगेटिव हो गया तो उस केस में क्या होगा, ये बिल्कुल सी अभी भी स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बट वो कौन से होंगे, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस होंगे। या अगर रियल की बात करो तो रियल में बेसिकली वो एक सिंगुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पहला केस में आया, अगला केस आता है। अगला केस, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। अब ये चीज पॉजिटिव है, डेल हम पहले जीरो कर चुके हैं, मींस ये चीज एक परफेक्ट स्क्वायर है, मींस डेल अगर परफेक्ट, समझ, इसका डेल अगर जीरो हो गया, डिस्काउंट अगर जीरो हो गया तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव मींस अपर वाला पैराबोला होगा, मींस तो ये जो चीज होगी वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगा। मींस इसका आउटपुट जो भी आएगा वो समझना हमेशा अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव, पक्का रियल आएगा। तो उस केस में दिस विल रिप्रेजेंट, एस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। ये चला, उस केस में जो ये दो लाइंस देंगे
वो बेसिकली कौन से होंगे, दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस हमें दे रहा होगा। ये चला, ये समझ में आया, दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस होंगे, इस ना दोनों पैरेलल नहीं हो सकते। ये फील करा कि मैंने इंटरसेक्टिंग कैसे कह दिया, ये देखो होता क्या, फिर उस केस में ये जो बनता अंदर, वो सोचो y में किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर बनता, उसका अंडर रूट लेते तो वो हट जाता। यहां है सोचो प्लस माइनस, और यहां पे सोचो समथिंग, और यहां पे समथिंग ये था, और यहां पे कुछ x था, तो उस केस में सोचो हमें दो इक्वेशन मिलती, एक बार प्लस में लेने पे, एक बार माइनस में लेने पे। तो सोचो प्लस में लेने पे और माइनस में लेने पे पक्का है, सोचो दोनों कोई पैरेलल नहीं आ सकते। ये फील करने की कोशिश करो कि अगर ये कुछ y में अगर लीनियर बन गया और एक प्लस में खोल लो और एक बार माइनस में खोलोगे, तो पक्का है जो दोनों इक्वेशंस होंगी कभी भी तुम्हारी पैरेलल नहीं आ पाएंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सोचने की कोशिश करना। ठीक है, तो समझ दूसरा केस में आया कि अगर एस स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव हो गया तो उस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली एक पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस का रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तीसरा केस देखना इससे अपना, तीसरा केस जो तुम्हारा आएगा इसमें, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी, इफ एच स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू ए बी, अगर एच स्क्वायर तुम्हारा ए बी के ही अगर बराबर अगर हो गया, ध्यान देना, तो एच स्क्वायर अगर ए बी के ही अगर बराबर हो गया और डेल अपन जीरो कर चुके हैं, मींस इस चीज को हम परफेक्ट स्क्वायर बना चुके हैं, अब ये चीज निपट जाए, समझ गए ना, ये चीज तुम्हारी निपट जाए। ठीक है, तो उस केस में देखना, तो देखो, तो बेसिकली इसका जब देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट आता कितना, तो इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर करोगे तो -2 कॉमन ले लो, तो कितना बनेगा तुम्हारा GH माइनस का AF का होल स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना, 4ac, ac कितना था h का स्क्वायर माइनस का AB और कितना g स्क्वायर माइनस का AC, तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट बनता। और सर हमें डेल को जीरो करना है, मीन्स ये चीज जीरो होनी चाहिए, और हम किस केस की बात कर रहे हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। सोचो मीन्स एच स्क्वायर हम लोग इस केस की बात करें जब एच स्क्वायर ए बी का आर था, और सोचो अगर एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर होगा तो ये पार्ट तो वैसे ही जीरो लिखा है, सोचो ये पार्ट जीरो लिख रखा अपना, और अगर हमें ना डेल को जीरो करना था, मीन्स जी एच माइनस ए एफ ये भी जीरो होगा, ये चला। तो इस केस में अगर बात करें, अगर ये अगर हो गया तो पक्का जी एच माइनस ए एफ जो होगा वो भी तुम्हारा जीरो होगा, ये चला। हमें समझना डेल को जीरो करना था, मैं डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करना था, और हम केस बात करें जब एस स्क्वायर ए बी का आर था, मींस ये चीज जीरो थी, और इस पूरी चीज को जीरो करना है, मींस पक्का इसी पार्ट को तो जीरो होना पड़ेगा, समझ गए। तो उस केस में सोचो फिर अंडर रूट के अंदर जो बचता, तो देखो एस स्क्वायर माइनस ए बी तो जीरो मान ही चुके हैं, और जी एच माइनस ए एफ जो था, जो कि ये था, ये भी जीरो हो गया। तो उस केस में सोचो जो अंडर रूट के अंदर जो टर्म बचा वो बेसिकली कौन सा बचा, वो बचा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस का ए सी, मीन्स ये जो तुम्हारा रूट था, रूट क्या था, एक्स माइनस समथिंग इन वाई में लीनियर प्लस माइनस ऑफ दिस अपॉन कितना 2a। सोचो फिर जो तुम्हारा लाइन इसके जो रूट्स आते हैं वो बेसिकली इसी में तो टूट जाते। इजला मैंने क्या कहा कि अगर एस स्क्वायर अगर ए बी अगर हो गया तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तो फिर ये जो इक्वेशन थी वो इनडायरेक्ट इसमें टूट जाएगी, ये चला, ये इसमें टूट जाता, और इसमें सोचो अगर टूटता तो ये फील करो जो y वाला जो टर्म था वो यहां मौजूद है, सोचो y वाला जो टर्म था वो यहां मौजूद था, ये सोचो जो भी होता, मान लो जो भी होता खुलता है प्लस माइनस में, लेकिन जो एक इक्वेशन हमें कब मिलती जब हम यहां प्लस का यूज करते, एक इक्वेशन हमें कब मिलती जब हम लोग यहां पे माइनस का यूज करते, लेकिन दोनों ही सोचो जो इक्वेशंस होंगी उसमें समझने की कोशिश करना एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट होंगे वो तो सेम ही होंगे, मींस जो भी हमें लाइंस मिल रही होंगी वो पक्का हमें पैरेलल लाइंस मिल रही होंगी। ये फील करने की कोशिश करो कि ये जो भी केस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दिस विल सिंपली रिप्रेजेंट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये चला कि अगर एक्स स्क्वायर तुम्हारा अगर ए बी का अगर बराबर हो गया तो उस केस में ये जो देगा इक्वेशन वो हमें पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस की इक्वेशन दे रहा होगा। ये समझ गया ना, एक बार जो कांस्टेंट मिल रहा है वो प्लस का मिल रहा है, एक बार यही जो कांस्टेंट है वो माइनस का मिल गया, मींस फर्क खाली कांस्टेंट वाले टर्म पे आया, एक्स और वाई वाले कोएफिशिएंट पे तो आया नहीं, और एक्स और वाई वाले कोएफिशिएंट पे अगर फर्क ही नहीं पड़ा, मींस सोचो जो दोनों लाइंस के जो स्लोप होते वो तो तुम्हारे सेम ही रहते, समझ गए।
तो एच स्क्वायर इक्वल टू अगर ए बी अगर हो गया तो हमें पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस मिलेंगी बशर्ते। लेकिन अभी भी अब इसमें भी समझना पहला सब केस समझना, अगर जी स्क्वायर माइनस ए सी, अगर जी स्क्वायर माइनस ए सी अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो अंडर रूट के अंदर सोचो ये पार्ट कैसा हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव अगर तुम्हारा हो गया तो सोचो फिर जो तुम्हारे दो पैरेलल लाइंस आते उन दोनों के सी अलग अलग होते। तो इस केस में इट विल रिप्रेजेंट पैरेलल नॉन कोइंसाइडिंग लाइंस। ये चला बिल्कुल सही, अभी भी पैरेलल लाइंस ही दे रहा होगा, बट वो जो दोनों लाइंस होंगे वो तुम्हारे कैसे होंगे, नॉन कोइंसाइडिंग होंगे, क्योंकि इस बार जो दोनों का ही कांस्टेंट टर्म अलग होगा, एक में प्लस यूज होगा एक में माइनस यूज होगा। ये चला, अगर इसी केस में इफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये चला इसका एग्जांपल समझ में आता है, पैरेलल नॉन कोइंसाइडिंग लाइंस, मतलब लाइंस की जो इक्वेशंस होंगी ना वो कुछ इस फॉर्म की होंगी। सुना, पहले पार्ट का एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ इस फॉर्म के 2x प्लस वाई माइनस 3 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 5। सोचो दिस रिप्रेजेंट बेसिकली पेयर ऑफ पैरेलल नॉन कोइंसाइडिंग लाइंस। दो लाइंस पैरेलल है बट आपस में नॉन कोइंसाइडिंग है। अगर जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया मीन्स ये पार्ट निपट गया, मीन्स दोनों ही लाइंस जो आती वो बेसिकली यही तो आती और दोनों लाइंस सेम आती, और दोनों लाइंस अगर एग्जैक्टली सेम है देन दिस विल रिप्रेजेंट बेसिकली कोइंसाइडिंग लाइंस। ये चला, और अगर तुम्हारा जी स्क्वायर अगर लेस देन अगर ए सी अगर हो गया तो सर ये पार्ट इमेजिनरी बन गया, और एक भी पार्ट अगर इमेजिनरी बन गया देन दिस विल रिप्रेजेंट सिंपली इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इसका एग्जांपल सोचो, दो कोइंसाइडिंग लाइंस मींस सिंपली कुछ ऐसा होता है 2x प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। सोचो दिस इज सिंपली इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर बोथ लाइंस आर कोइंसाइडिंग। और सोचो इसका एग्जांपल जी स्क्वायर लेस देन ए सी का, सोचो 2x माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। सोचो दिस इज सिंपली इक्वेशन ऑफ टू इमेजिनरी लाइंस वेयर बोथ लाइंस आर पैरेलल। ये चला कि बिल्कुल से इमेजिनरी लाइंस होंगी, लेकिन अभी भी ये जो दो इमेजिनरी लाइंस है वो आपस में पैरेलल होंगी। इसमें आता मैं क्या कह रहा हूं, तो ये तुम्हारे बेसिकली सारे केसेस होते। ठीक है, ये समझ में आया, या तो कोई दिक्कत नहीं। इसी को थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं अच्छे से, काफी हौच-पौच हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर हमें एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दे दी है x इक्वल टू s इक्वल टू 0, s मतलब समझ गए ना, वही जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2f प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। अगर तुम्हें एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन अगर दी है, ठीक है, तो अगर समझना, अगर हमें इसको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पता करना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर है कि नहीं है, तो सिंपली हम लोग सबसे पहली कंडीशन क्या करेंगे, द डेल मस्ट बी इक्वल टू 0। ये ध्यान देना, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। ये समझ में आ रहा है, ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि भाई उसका डेल तो 0 होना ही पड़ेगा। अगर डेल ही 0 नहीं हुआ तो आगे तो बात ही नहीं उठेगी। ये फिलहाल, लेकिन ध्यान देना ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ये चला, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन बट इट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि अब हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि जो एच स्क्वायर माइनस ए बी थे उनमें क्या सीन है। तो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव हो गया तो भाई बड़ा अच्छा, ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर एच स्क्वायर तुम्हारा लेस देन अगर ए बी हो गया तो ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सिंगुलर पॉइंट। और अगर तुम्हारा एच स्क्वायर अगर इक्वल टू अगर ए बी हो गया तो इसमें वापस से तुम्हारे 3 केस बनेंगे। लेकिन ये तो कंफर्म है कि अगर एच स्क्वायर अगर ए बी हो गया तो ये तो कंफर्म है पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब उसमें भी फर्क पड़ेगा कि जी स्क्वायर माइनस ए सी अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो पैरेलल नॉन कोइंसाइडिंग लाइंस ये बनाएगा। अगर जी स्क्वायर माइनस ए सी अगर तुम्हारा 0 अगर होगा देन ये तुम्हारा कोइंसाइडिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर जी स्क्वायर तुम्हारा अगर लेस देन अगर ए सी हो गया तो फिर ये सिंपली पैरेलल इमेजिनरी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए? तो ये तुम्हारी अभी तक की कहानी है। ये पूरी चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, याद कर लेना, क्योंकि हर बार इतना लंबा सॉल्व नहीं कर पाओगे।
ठीक है, इसमें डेल की वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए और ये सारी कंडीशंस अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, इसको हटा दूं, क्वेश्चन देखते थोड़े से समझ में आएगा। हाँ देखना, जैसे मान लो ये दो क्वेश्चन होते, ये दोनों हमें करने होते। पहला क्वेश्चन क्या था, सिंपली ये पूछा गया, ये जो तुम्हारा एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, ये तुम्हारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब जनरल तो नहीं, ये सिंपली जो 2 डिग्री इक्वेशन हमें दे रखी है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हमें पता करना था। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो समझना, पहली बार कर रहे हो तो इसमें कंपेयर कर लो। पे तो इसको अगर मैं कंपेयर करता ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0 से, समझ गए ना? अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूं इस चीज से, ठीक है, अगर मैं इस चीज को इससे कंपेयर करूं तो पहले तो देख लेते हैं कौन सा वेरिएबल क्या है। तो x² का क्वेश्चन कितना होगा a, तो a कितना है 2। y² का क्वेश्चन कितना है b, तो b कितना है 5। 2h, तो xy का जो क्वेश्चन कितना है -2, तो -2 2h के बराबर है, तो h किसके बराबर आएगा तुम्हारा, आएगा -1। x का जो क्वेश्चन था वो 2g के बराबर था, तो g यहां से तुम्हारा कितना आ जाएगा 3। y का जो क्वेश्चन था वो 2f के बराबर था, तो f तुम्हारा कितना आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे -3। और c तुम्हारा सिंपली क्या था, कांस्टेंट टर्म, जो कि तुम्हारा कितना था +5। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था ये तुम्हारा बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो देखो, अगर इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहली जो कंडीशन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए वो क्या होना चाहिए कि जिसका डब्बा होगा वो तुम्हारा कैसा होना चाहिए, 0। अगर डब्बा ही 0 नहीं हुआ तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो आगे बात ही नहीं उठती। तो पहले हम देखते हैं इसका डब्बा 0 है या नहीं है। तो डब्बा 0 है या नहीं है, उसके लिए या तो देखो तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो, ABC + 2FGH माइनस का AF² माइनस का BG² माइनस का CH², दिस इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, या ये चीज याद हो। इसको बनाना बड़ा आसान है, ABCFGH, समझ गए? दोनों में से कुछ भी कर लो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं डब्बा कर देता हूं, ज्यादा इजी पड़ेगा। ABC तो 2 5, ध्यान देना 2 5, C कितना था 5, F यहां पे आएगा, तो F कितना था -3। ठीक है, F यहां आएगा, G यहां आएगा, तो कितना 3। H यहां पे आएगा -1। तो बस हमें ये चेक करना है कि ये दोनों, ये तुम्हारा जो है वो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको 0 बनना है कि नहीं बनना, इसके लिए सीधा डब्बा चाहे खोल दो। ठीक है, तो चाहो तो सीधा चाहो तो डब्बा खोल सकते हो। ठीक है, तो खोल दो या एक 0 बना लो। तो इसमें इसको जोड़ दो, रो 2 में मैं क्या कर रहा हूं, R1 जोड़ दे रहा हूं, R2 में R1 जोड़ दे रहा हूं। तो इसमें R1 जोड़ोगे तो इसमें 2 जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा +1। इसमें -1 जुड़ेगा तो ये कितना बनेगा +4। इसमें +3 जुड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा 0। समझ गए? अब इसी का खोल दो, तो माइनस प्लस माइनस, तो -1 के साथ कितना बनेगा -5 + 9, तो -5 + 9 तो कितना बनेगा +4। अगला +4 के साथ 10 - 9, 10 - 9 तो ये कितना बनेगा 1। तो देखो -4 + 4 मीन्स ये तुम्हारा कितना बना 0। मीन्स ये जो डेल था तुम्हारा वो तो तुम्हारा कंफर्म क्या था 0 था। मीन्स ये तो कंफर्म है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब उसके बाद सेकंड चेक किसका लगता है, h² और AB के साइन पे। तो h का स्क्वायर कितना आएगा 1, a × b कितना आएगा 10, मीन्स h² इज लेस देन कितना AB। और h² अगर AB से अगर छोटा हो गया मीन्स ये कौन सा वाला केस हो गया, दिस सिंपली रिप्रेजेंट अ सिंगुलर पॉइंट। ये जरा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सिंपली तुम्हारा एक सिंगुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तरीका समझ में आया? तो ये कुछ हम लोग ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था, ठीक है इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसको भी पहले मैं कंपेयर कर लेता हूं, इसमें A B C G F C इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर वैल्यू कंपेयर करेंगे तो A तुम्हारा कितना आएगा यहां से 1, B कितना आएगा -4। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसको 2H से कंपेयर करोगे तो H कितना आएगा तुम्हारा -2। ठीक है, इसको 2G से कंपेयर करेंगे तो G कितना आ जाएगा तुम्हारा 1। इसको 2F से कंपेयर करते तो F कितना आता 3। इसको C से कंपेयर करते तो ये तो तुम्हारा कैसा रहता C।
अब क्वेश्चन में क्या था, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी थी ताकि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो सीधा इसका डब्बा निकाल लेते हैं। तो 1 A B C, F वाले पॉइंट यहां पे आएंगे तो F वाला पॉइंट कितना आएगा 3 और कितना 3, G वाले पॉइंट यहां पे आएंगे तो कितना आएगा 1 और कितना 1, H वाले पॉइंट यहां पे आएंगे कितना आएगा -2 और कितना -2। तो अगर इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इस चीज को तुम्हारा क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। समझ गए? अब चाहो तो तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये डायरेक्टली खोल दो। तो सीधा क्यों ना इसी कार्ड खोल दो। तो इसी कार्ड खोलते तो 1 के साथ, तो 1 के साथ तुम्हारा कितना आता -6 और +4, -6 + 4, तो ये कितना हो जाता -2। -3 के साथ, -3 के साथ अगर खोलते तो +3 +2, तो ये तुम्हारा कितना बनता 5। +C के साथ, +C के साथ कितना बनता तुम्हारा -4 और -4, -4 और कितना -4, तो कितना बनता -8। दिस इज शुड बी इक्वल टू कितना 0। तो यहां से कितना आया तुम्हारा -8C, यहां से -15 और -2 कितना -17 इक्वल टू कितना 0। तो C तुम्हारा कितना आ गया -17/8। मीन C की वैल्यू से ना -17/8 होना पड़ेगा, तब जाके सो ना ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता। ये ना C की एक यूनिक वैल्यू ही मिली। मीन C की एक ऐसी यूनिक वैल्यू थी जिसके लिए सो ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स ना अगर ध्यान देना, if C wasn't equal to -17/8, then ना ये जो था then this doesn't represent pair of straight line। ये चलता है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि अगर फिर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो फिर किस चीज को करेगा। तो ये फिर आगे जो क्लासेस होंगे उसमें समझ में आएगा कि फिर ये डिफरेंट A B C और H के लिए ये पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, फिर ये इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये चला कि अगर डेल अगर 0 हो जाए तो फिर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर डेल अगर 0 नहीं है तो फिर उस केस में सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है। उसके लिए फिर डिफरेंट A और B के लिए कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वो क्या होंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि अगर डेल अगर 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, डेल अगर 0 नहीं है तो बस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और पार्ट था, फिर हमें क्या करना था, जो स्ट्रेट लाइंस थी हमें उनकी इक्वेशंस भी फाइंड करनी थी। तो हमें C मिल गया कितना था -17/8। तो ये अगर हमें मिल गया तो अब मैं क्यों ना C के लिए यहां छाप देता हूं। तो -17/8 अगर यहां छापोगे तो ये थोड़ा सा गंदा बनेगा, तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, 8 बन जाएगा, ये -32, ये भी कितना -32, ये कितना बन जाएगा 16, ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 48। समझ गए? अब हमें इसमें दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस भी निकालनी थी। तो मैं क्या करूं, सीधा क्यों ना इसको मैं x में क्वाड्रेटिक बना लेता हूं। तो x में अगर इसको मैं क्वाड्रेटिक अगर बनाता, देखो क्या बनता, तो x का स्क्वायर का क्वेश्चन कितना आता, 8 ही आता, 8x का स्क्वायर। x का क्वेश्चन कितना आता, एक यहां से आता -32y। समझ गए ना, एक यहां से आता, और x का क्वेश्चन यहां से कितना आता, प्लस का कितना 16। कांस्टेंट टर्म तुम्हारा कितना आता, यहां से तुम्हारा आता माइनस का कितना 32y², -32y²। यहां से कितना आता प्लस का कितना 48y, और यहां से तुम्हारा कितना आता माइनस का कितना 17। दिस इज इक्वल टू कितना 0। अब समझना, ये तो कंफर्म था, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस था। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो x में क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो इसके अगर तुम रूट्स निकालने जाओगे, ठीक है, तो सिंपली निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा तुम्हारा -b, तो इसमें से 16 कॉमन ले लो, तो 16 कॉमन लेते तो -b, तो कितना जाएगा तुम्हारा 1 माइनस का कितना 2y, प्लस माइनस अब √ऑफ कितना b² - 4ac। और ध्यान रखना, हमें टेंशन वाली बात नहीं है, वो अपने आप एक परफेक्ट स्क्वायर बनना ही पड़ेगा क्योंकि हम डेल 0 कर चुके हैं। समझ गए ना, तो b² - 4ac। ठीक है, तो b का स्क्वायर तो कितना बनेगा, 16 कॉमन लोगे तो 16 का स्क्वायर आएगा, b², यहां से कितना रहेगा 1 माइनस का कितना 2y, माइनस का 4ac, 4a, c कितना था तुम्हारा माइनस का 32y² प्लस का कितना 48y, और कितना माइनस का कितना 17। समझ गए? और अपॉन कितना 2a, मीन्स कितना आएगा यहां पे तुम्हारा 16। ठीक है, ये तुम्हारा x के बराबर था। और ध्यान देना, ये पक्का एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा y में, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसना यहां पे 16 का स्क्वायर था,
ठीक है, तो यहां से 16 का स्क्वायर तो नहीं आ सकता, 32 आ सकता है, तो 16 कॉमन ले लो, एक 16 मैंने बाहर उड़ा दिया, तो 8 गया, यहां से एक 2 गया, तो यहां से कितना बचेगा, एक 2 बचेगा बस, है ना। एक 16 बाहर गया तो यहां कितना जाएगा, एक 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से ना इसको y में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो y में अगर इसका क्वाड्रेटिक बनाते तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आता, 4 और 16 कितना 64, तो कितना आता है यहां से 64, यहां से y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आता, देखो प्लस का 64, समझ गए ना, ये आता y का कोएफिशिएंट कितना आता, यहां से माइनस का 2ab, ठीक है, तो माइनस का 4 और कितना 16, तो कितना माइनस का 64, यहां से y का कोएफिशिएंट कितना आता, माइनस का 96, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म कितना आता है यहां से 1 और ये कितना 16, और यहां से कांस्टेंट टर्म कितना आता है तुम्हारा प्लस का कितना 34, ये समझ गए ना, कुछ ये बनता, और ये जो तुम्हारा y में क्वाड्रेटिक बना वो बेसिकली कितना बन गया तुम्हारा 128 y स्क्वायर, यहां से कितना बन जाएगा तुम्हारा 100 160 माइनस का कितना 160 y, और यहां से तुम्हारा कितना बन जाएगा 50, देखो ये कुछ ये बन गया, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए था वो पक्का 0 होना चाहिए था, देख लेते हैं एक बार, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac 128 और कितना 50, ये तुम्हारा पक्का 0 होना चाहिए, ठीक है, इतना अच्छा बनेगा 128, तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहां से तुम्हारा ये कितना बनेगा 128 2 की और 7, ये कितना बन गया 2 की पावर 7 और 2 की पावर 2 2 की पावर 9 50 में एक 2 आएगा, तो 2 की पावर 10 इंटू 5 का स्क्वायर, ये लिखा है 160 कितना होगा 80 इंटू 2 80 इंटू 2 या 16 इंटू 10, 16 कितना होगा 2 की पावर 4 इंटू 10, तो एक और 2, तो 2 की पावर 5 इंटू 5, देखो वही आ रहा है, देखो 0 हो रहा है, ठीक है, तो यहां से ना ये अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बस हमें ये सोचना था, समझ गए ना, तो ये किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बस हमें यही सोचना था, और ये जो है तुम्हारा ये परफेक्ट स्क्वायर जो बनता, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो एक 2 से डिवाइड दे दो, एक 2 से डिवाइड दोगे तो कितना बनेगा 64y स्क्वायर माइनस का कितना 80y प्लस का 25 इक्वल टू कितना 0, तो देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया 8y माइनस का 5, देखो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया 8y माइनस 5 का होल स्क्वायर, देखो सही है, समझ गए ना, ये 8y माइनस 5 का होल स्क्वायर कुछ बन गया, तो 8y माइनस 5 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, समझ गए ना, लेकिन सर ना ये जो चीज थी अंदर में सर ना, मतलब ये जो चीज थी वो बेसिकली ये बनी थी 128 वाली, तो इसमें से समझना हमें एक 2 कॉमन लेना पड़ेगा, ये समझ गए, ये जो चीज थी ये पूरी वो ये बनी थी, तो इसमें से अगर मैं एक 2 कॉमन लेता उसके बाद समझना ये बनता ये पार्ट, तो 2 टाइम्स ऑफ 8y माइनस 5 का होल स्क्वायर बन गया, बस अब क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहां से कितना था अपना माइनस का 16 और ये, तो माइनस का 16 टाइम्स ऑफ कितना 1 माइनस का 2y प्लस माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ इसका अंडररूट था, तो इसका अंडररूट था तो ये सोचो हटेगा, यहां से तुम्हारा कितना आएगा √2 अपॉन कितना 16 इक्वल टू कितना x, तो जो तुम्हारे जो दो स्ट्रेट लाइंस थी वो बेसिकली ये दोनों स्ट्रेट लाइंस थी, देखने में गंदा लग रहा है बट है ये स्ट्रेट लाइन ही, ये सब ना बनेगा तो y में लीनियर ही अभी भी, ये चला, तो मतलब अगर हमें स्ट्रेट लाइंस की अगर इक्वेशन अगर हमें निकालना है तो वो समझना थोड़ी सी गंदी चीज है, अगर इक्वेशंस अगर अच्छी नहीं बनी तो, समझ गए, लेकिन अगर निकालना है तो बेसिकली यही वो तरीका था, समझ गए, कि सीधे x में क्वाड्रेटिक बनाओ, x में क्वाड्रेटिक करने का उसके रूट्स निकालो, और जो अंडर रूट वाला पार्ट होगा पक्का y में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा अगर तुमने डेल को 0 कर चुके हो, तो सीधा जो भी y में परफेक्ट स्क्वायर बना उसका अंडर रूट ले लो, ठीक है, ये समझ गए, चलो आगे चलते हैं ना, आगे देखते हैं, हाँ देखना, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे अब अगर सर ना हम लोग को अगर मान लो कोई भी अगर इन जनरल 2 डिग्री इक्वेशन अगर दे रखी है,
जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर मान लेते हैं ये अगर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को तो नहीं, मतलब मान लेते हैं अगर इसका डेल अगर तुम्हारा 0 होता, तो देखो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, या तो रियल होंगे या तो तुम्हारे कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अब अगर मान लो अगर हमें मान लो अगर वो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर होते, सुना, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर होते और अगर हमें उनका फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना होता, तो उसके लिए सर ना एक तरीका होता है कि इस एक्सप्रेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब सिंपली क्या होता है कि x के अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल्स दिख रहे हैं सबको सीधा कांस्टेंट मान लो और फिर इस पूरे इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और उसको 0 से इक्वेट कर दो। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन को सोचो अगर मैं पार्शियली डेरिवेट करता विद रिस्पेक्ट टू x, तो समझना ax स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता 2, तो समझ गए ना, तो डेल s बाय कितना डेल x, ये कितना आता 2ax। समझ गए, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ध्यान देना x के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं बाकी सबके सब कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है, तो y का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 0। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ध्यान देना 2hy ये सब कुछ कांस्टेंट है, बस x बचा, तो इसका डेरिवेटिव कितना आता 2hy। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आता 2g। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कुछ है ही नहीं, तो कितना आएगा 0। c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा 0। तो पहली इक्वेशन मुझे यहां से क्या मिला, कुछ ये मिला। सेम इसी इक्वेशन का अगर सुनना मैं क्या करूं, पार्शियल डेरिवेटिव करूं विथ रिस्पेक्ट टू y, मींस y के अलावा जितने भी बाकी वेरिएबल्स थे सबको क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो। ठीक है, तो इसमें कितना बनेगा, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना बनेगा 0, इसका कितना बनेगा 2by, इसका कितना बनेगा 2hx, इसका 0, इसका 2f, इसका 0। समझ गए, तो दो इक्वेशन हमें मिलती किससे, एक बार इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते, एक बार विद रिस्पेक्ट टू y करते, और इन दोनों इक्वेशंस को देखो ऑब्वियस बात है ये जो मिलेंगे वो पक्का x और y में लीनियर बनेंगे, ये भी x और y में लीनियर बनेंगे। फिर इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन आएगा, इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल सिंपली रिप्रेजेंट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ स्ट्रेट लाइंस। अब इसका जो प्रूफ है वो अपने कोर्स में नहीं है, तो उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। समझ गए कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो सिंपली तुम्हारा क्या होगा, वो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा। समझ, इन दोनों को सॉल्व करने पे जो आएगा। ये समझ मैंने क्या कहा, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मान लो होता ना 5x का स्क्वायर माइनस का xy, ठीक है, माइनस 7y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, मान लेते अगर मैं दे दिया कि ये जो है वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन का बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो सिंपली क्या करो, इस पूरे एक्सप्रेशन का पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू कितना x, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो कितना बनेगा 10x, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो कितना बनेगा -y, इसका विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा तुम्हारा 0। तो एक इक्वेशन मिली ये। एक बार इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू कितना y, तो इसका कितना आता 0, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना आता -x, इसका कितना आता माइनस का 14y इक्वल टू कितना 0। तो ये दो इक्वेशन मिल गई, तो 10x इक्वल टू y मींस कितना y इक्वल टू 10x, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन यहां से कितना मिल गई, x इक्वल टू कितना माइनस का कितना 14y, सीधा x के लिए यहां छाप दो, तो y इक्वल टू कितना आ गया 10x, x कितना था माइनस का 14y। तो देखो कुछ ऐसा बन गया, मींस एक ही सॉल्यूशन आया, कौन सा, y इक्वल टू 0, और y अगर 0 हो गया तो x भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 0। तो सर ना ये सिंपली वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा था जिनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो तुम्हारा कितना था 0,0 था। ये चला, ठीक है, ये अपने कोर्स में नहीं है इसका प्रूफ, ये कैसे आता है बस इसको याद कर लो कि सिंपली अगर तुम्हें जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है
और हमें जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन रहे हैं, अगर हमें उनका पॉइंट ऑफ रोटेशन अगर चाहिए, बशर्ते उनका पॉइंट ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करे, ऑब्वियसली तो तभी करेगा जब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। मींस कौन सा वाला केस होगा, वेयर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। उसी केस में तो सीधा अगर तुम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जो दो इक्वेशन बनेंगे उनको सॉल्व करोगे तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें दे देगा। ठीक है, ये सब मैं इसमें ज्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, बस इसको याद कर लो। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? आगे देखना, अब समझना। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं होमोजेनियस टू डिग्री इक्वेशन। होमोजेनियस टू डिग्री इक्वेशन, सर होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? होमोजेनियस मीन्स ईच टर्म्स डिग्री इज सेम। मतलब जो भी इक्वेशन है उसमें जितने भी टर्म्स होंगे सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे ना जो मैंने इन जनरल टू डिग्री इक्वेशन लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy, ये इसमें ना इस वाले टर्म की डिग्री 2 थी, इसकी भी 2 थी, इसकी भी 2 थी, बट इसकी 1 थी, इसकी 1 थी। समझ गए? तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन नहीं था। तो होमोजेनियस इक्वेशन बेसिकली कौन से होते तुम्हारे, जिसमें सब टर्म्स की डिग्री सेम हो। और 2 डिग्री की बात करें तो सबकी डिग्री तुम्हारी कैसी हो, 2 हो। तो होमोजेनियस इक्वेशन ये है। समझ गए? तो ये सिंपली तुम्हारे क्या कहता है, इन जनरल 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। ये सिंपली कहता है इन जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। समझ गए? पहले डिफरेंशिएशन में। अब समझना, तो समझना जो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन था उसमें समझना इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए डेल इक्वल टू 0 वॉज अ नेसेसरी कंडीशन। सोचो, ये एक नेसेसरी कंडीशन थी। लेकिन सर ना अगर सर ना 2 डिग्री अगर होमोजेनियस इक्वेशन अगर है, ध्यान देना, देन दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट सर ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हाँ, ये हो सकता है वो रियल हो या इमेजिनरी हो, लेकिन वो होंगे स्ट्रेट लाइंस ही। ये फिल करने की कोशिश करो, ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। हमें डेल निकालने की जरूरत इसमें पड़ेगी ही नहीं। ये समझ गए मैंने क्या कहा? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि इस बार सोचो, अगर तुम x में अगर कॉर्टिक अगर तुम बनाते, सोचो x में अगर तुम कॉर्टिक बनाओगे तो कैसे बनेगा, ax का स्क्वायर प्लस x का क्वेश्चन कितना आएगा 2hy, और यहां से कितना आएगा प्लस का कितना by स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, ऐसा बनेगा। और इस बार सर ने कोशिश करना x का तुम जो भी रूट निकालोगे सर ना ये बन ही जाएगा। या तो इससे सोचो, या ज्यादा अच्छा हो इससे देख लो। देखो, अगर सोचो इस केस में ऐसा फील करो कि इसमें a b h तो मौजूद है, जो बाकी जो बचे g h और c वो मान लो तीनों के तीनों तुम्हारे कैसे थे, 0 थे। अब जरा सोचो डेल बनता क्या, a b c प्लस 2f g h माइनस a f स्क्वायर माइनस b g स्क्वायर माइनस का c h स्क्वायर, ये तो बनता। और सुना ये तीनों तो हैं बट g h और c 0 थे, तो g h और c 0 थे, तो ये देखो ये टर्म 0, ये टर्म 0, g h h कहां सा, g f और c ये तीनों 0 थे, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, देखो सब टर्म ऑटोमेटिकली 0 बन गए। मींस जो डेल होगा वो हमेशा ही तुम्हारा 0 होगा इस केस में। मींस ये हमेशा ही तुम्हारा क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अभी भी हमें वो चीज तो चेक करनी पड़ेगी कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगे वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो पहली चीज ये समझ में आई, that in this case, in homogeneous equations case, del is always 0। समझ गए पहली चीज ये। लेकिन स्टिल अभी हमें ये तो चेक करना ही पड़ेगा कि h स्क्वायर तुम्हारा ab से बड़ा है या नहीं। अगर h स्क्वायर ab से बड़ा है then this will be representing intersecting lines, सुना, नॉन पैरेलल, या ऐसे कहो नॉन पैरेलल लाइंस, या नॉन पैरेलल लाइंस को या इंटरसेक्टिंग लाइंस को। और उससे भी बड़ी बात, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इज ओरिजिन। ये चला, क्योंकि सोचो ये फील करने की कोशिश करना, ये तुम्हारे क्या होंगे, ये एस स्क्वायर अगर ए से बड़ा हो गया तो ये तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपली नॉन पैरेलल लाइंस को।
और उनका जो पॉइंट डिस्टेंस होगा वो पक्का ओरिजिन ही होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है कि इसमें सोचो अगर तुमने कॉर्टिक अगर बनाया तो कॉर्टिक अगर बनाओगे, ठीक है, ये समझ में मैं कैसे कह रहा हूं ये बनेगा, अभी बता रहा हूं। चलो अभी पहले केस देख लो। दूसरा केस है ना, अगर h का स्क्वायर अगर लेस देन अगर ए बी होता तो वापस से वही चीज, दिस विल रिप्रेजेंट सिंपली क्या, अ सिंगुलर पॉइंट, और वो जो सिंगुलर पॉइंट होगा वो सिंपली कौन सा होगा, ओरिजिन होगा। ये चला ओरिजिन के साथ सा कर रहा है। और अगर इस केस में ना अगर h का स्क्वायर अगर ए बी के बराबर अगर हो गया, सो ना अगर h का स्क्वायर अगर ए बी के बराबर अगर हो तुम्हारा हो गया, तो इस केस में दिस विल सिंपली रिप्रेजेंट कोइंसाइडिंग लाइंस। इस बार ध्यान देना केसेस नहीं बनेंगे जी स्क्वायर माइनस एसी वाले। ये फील करो क्यों, क्योंकि दोस्तों जी स्क्वायर माइनस एसी में जी स्क्वायर माइनस एसी, तो जी भी जीरो सी भी जीरो, तो जी स्क्वायर माइनस एसी तो हमेशा जीरो है। और अगर हमेशा जीरो है तो सोचो जो 3 केस बने थे इस बार एक ही केस बच गया जिसमें जी स्क्वायर माइनस एसी जीरो है, और उस केस में कौन सा बनता था, कोइंसाइडिंग लाइन से तो बनता था। समझ गए, मींस अगर होमोजेनियस इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो चीजें काफी सिंपल हो गई। ये चला कि इसमें जो 3 केस बनते तो वो ना बन के बस एक ही केस बना ये वाला। ये सोचने की कोशिश करो, इमेजिनरी लाइंस तो वैसे भी नहीं बन सकते थे ना, लाइंस को रियल तो तब भी होना था, क्योंकि सर ना एक पॉइंट तो जो 0,0 इसको हमेशा ही सेट सा कर रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन हमने बनाई है इसमें सोचने की कोशिश करो, ओरिजिन विल ऑलवेज सेटिस्फाई इट। सोचो ओरिजिन इसको हमेशा सेट सा करेगा, और अगर ओरिजिन इसको अगर हमेशा सेट सा करेगा तो इमेजिनरी लाइंस बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। फील करो कि इमेजिनरी लाइंस का मतलब क्या, कि कोई भी पॉइंट तुम्हारा रियल कोऑर्डिनेट एक्सिस में लाई नहीं कर रहा, बट वो गलत बात है, एक पॉइंट तो हमें साफ साफ दिख रहा है। इवन अगर सिंगुलर पॉइंट भी था तो सोचो 0,0 ही हो सकता है, कि वो तो पक्का दिख रहा था। समझ गए, मींस इमेजिनरी टाइप की कोई भी चीजें इसमें नहीं होंगी, या तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, सिंगुलर पॉइंट है तो पक्का ओरिजिन ही होगा, या तो कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी। ठीक है, ये समझ। अब इस केस में समझना, अब अगर हमें इक्वेशंस अगर निकालनी होती दोनों लाइंस की तो कैसे निकालते, तो इस केस में समझना हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और ये जो तुम्हारी इक्वेशन है समझ ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, इसमें क्या कर रहा हूं, पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड दे दे रहा हूं। तो x स्क्वायर से अगर डिवाइड दोगे तो ये कितना हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। यहां x स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 2hy बाय एक्स, और यहां x स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो कितना बन जाएगा, प्लस a इक्वल टू कितना, 0। ये बन गया। अब समझना मैं क्या कर रहा हूं, y बाय एक्स को समझना कुछ मैं m मान ले रहा हूं, तो ये कितना बन जाएगा, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस का a इक्वल टू कितना, 0। और इसके अगर मैं रूट्स मान लूं, एक m1 होता और एक मान लो अगर तुम्हारा m2 होता, तो ये फील करना कि y बाय एक्स के तुम्हारे दो रूट्स आते, एक m1 और एक m2, तो y बाय एक्स इक्वल टू m1 और y बाय एक्स इक्वल टू सोचो m2, तो सोचो ये और कुछ नहीं, ये उन दोनों लाइंस के स्लोप्स को रिप्रेजेंट करता। ये चला कि सोचो उस केस में लाइंस यही तो बनती, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, मींस उस केस में इसके जो रूट्स आते वो और कुछ नहीं, वो जो दो लाइंस होंगे उनके स्लोप्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये चला, मींस अगर सिंपली अगर 2 डिग्री अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो सीधा x स्क्वायर से डिवाइड दो और y बाय एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो, तो उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो उन्हीं दोनों स्ट्रेट लाइंस के तुम्हारे क्या होंगे, स्लोप्स होंगे। ये चला, तो इससे हमें क्या पता चला कि उन दोनों स्लोप्स का जो सम होता, समझ गए ना, वो कितना आता, माइनस का 2h बाय बी, और उन दोनों लाइंस के जो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता वो तुम्हारा कितना आता, a बाय बी। ये चला, तो ये इसमें काफी अच्छी जुगाड़ बन गई, जो कि ना जनरल 2 डिग्री में नहीं बन पा रही थी। कि जनरल 2 डिग्री में अगर तुम अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते तो सोचो एक 1/y स्क्वायर वाला भी टर्म आया था, एक समझ गए ना, एक x बाय वाला टर्म आया था, तो उसमें से ना इतना अच्छा नहीं बन पाता, लेकिन चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिया तो ये बड़ा अच्छा बन गया। और देखो ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस आई, दोनों देखो 0,0 दोनों को सेट सा कर रहा है, मिस पक्का जो दोनों स्ट्रेट लाइंस है वो और कुछ नहीं तुम्हारे किससे पास हो रहे हैं, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये चला, ठीक है। तो अब समझना
ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस होंगी इनके बीच का मैं एंगल भी निकाल सकता हूं। तो ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस थे इनके बीच का एंगल कितना आता, m1 माइनस m2 अपॉन कितना 1 प्लस m1 m2, यही तो आता। अब इसकी वैल्यू मैं इस वाले कॉर्टेक्स से निकाल सकता हूं। तो इसी वाले कॉर्टेक्स से अगर मैं निकालने जाऊंगा तो देखते हैं, तो डिफरेंस ऑफ रूट, तो डिफरेंस ऑफ रूट कितना आएगा m1 माइनस m2, तो कितना आएगा रूट डी बाई ए, तो रूट डी बाई ए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac रूट डी बाई ए, और कितना 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट रूट्स कितना आएगा a बाय b, तो यहां से 4 कॉमन ले लो, तो यहां से कितना आता 2 बाहर आता, h का स्क्वायर माइनस का कितना a b, यहां से b ऊपर जाता, ठीक है ना, 1 कितना था अपना रूट डी बाई ए ना, a देखो a यहां पे b था, सॉरी a यहां b था, ठीक है, यहां से कितना आएगा a प्लस b, और चूंकि हम लोग एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो जो tan थीटा होगा वो तुम्हारे कितना हो जाएगा, कुछ इसके बराबर आएगा। ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि सिंपली अगर होमोजेनियस 2 डिग्री इक्वेशन अगर गिवन है तो सिंपली क्या होगा, पैरा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एंगल होगा उसका tan थीटा जो होगा डायरेक्टली क्या होगा 2√(x² माइनस ab अपॉन कितना a प्लस b। ये समझ में आया। अब इसको देख के समझना एक बड़ी ही अच्छी चीज सामने नजर आ रही है, सोचो क्या, दैट इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन दोस स्ट्रेट लाइंस, जो हमने दो पैर स्ट्रेट लाइंस की बात करें, पैरा स्ट्रेट लाइंस में दोस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ गया कि अगर a प्लस बी अगर 0 हो गया तो ये कुछ इन्फिनिटी टाइप का बनेगा, और अगर ये इन्फिनिटी टाइप का अगर बन गया, tan थीटा इन्फिनिटी कब होगा, जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो वो जो दोनों स्ट्रेट लाइंस होते हैं आपस में तुम्हारे कैसे होते, परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक ये रिजल्ट भी काफी अच्छा है, इसको भी याद रखना। ये सब कुछ समझ में आया मैंने क्या क्या कहा, ये चला क्या क्या हुआ। तो इसमें समझना जो नोट करने वाली बातें थी, सबसे पहले तो कि कोई भी इन जनरल 2 डिग्री इक्वेशन अगर लिखा होमोजेनियस में, जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 5xy और कितना, जैसे अगर मान लो माइनस का होता 6y का स्क्वायर, जैसे लिखा है, तो ये समझना पक्का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बस h² और ab का रिलेशन और चेक कर लो, तो h का स्क्वायर माइनस ab करोगे तो h का स्क्वायर माइनस का ab, a और कितना b, तो ये पक्का पॉजिटिव दिख रहा है। मीन दीस सिंपली रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और वो हमेशा किससे पास होंगे, तुम्हारे ओरिजिन से ही पास होंगे। समझ गया। तुम चाहे तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो, विद रिस्पेक्ट टू y करो, इसको सॉल्व करो तो भी तुम्हारा 0,0 ही आएगा। पहली चीज, अगर हमें लाइंस की इक्वेशन निकालनी होती तो लाइंस की इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चीज को क्या करेंगे, x² से डिवाइड दे दो, तो सोचो कॉर्डिक क्या बनेगी, माइनस का 6m का स्क्वायर, यहां पे x² से डिवाइड दोगे तो कितना बनेगा, प्लस का कितना 5m, यहां से डिवाइड दोगे तो कितना बनेगा, प्लस का 2 इक्वल टू कितना 0। अब इसके जो रूट्स होंगे वही उन दोनों लाइंस के स्लोप होंगे। अब इसके रूट्स निकाल लो, तो माइनस इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, माइनस का 12, तो रूट्स कितना आते, माइनस का 5/2। समझ गए ना, यहां से कितना बनता 25/4, और यहां से कितना माइनस का 12, तो कितना बनेगा प्लस का 12 बाय कितना माइनस का 6। ये समझना उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के तुम्हारे क्या होते, स्लोप्स होते। ये चला, तो ये कितना बना 48 और कितना 25, 53, 63, 73, तो माइनस का 5 प्लस माइनस का 73, 2 और 6 कितना 12। तो सुना वो जो दो स्ट्रेट लाइंस होते उनके जो स्लोप्स आते, एक का आता माइनस का 5 प्लस का रूट 73 बाय माइनस 12, और दूसरे का माइनस का 5 माइनस का रूट 73 बाय माइनस 12। ये उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के स्लोप्स होते। समझ गए। और ध्यान रखना ये रियल स्लोप्स हैं, मींस एक्चुअल में ऐसी दो लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं। ये चला, लेकिन अगर समझे तो ये हम लोग कब यूज करते हैं, अगर हमसे उन लाइंस की इक्वेशन ही अगर पूछी जाती तो, समझे कि अगर हमसे उन लाइंस की अगर इक्वेशन ही अगर पूछी जाती तो हम फिर ये करते। लेकिन अगर मान लो सीधा हमसे पूछा होता है कि भाई इन लाइंस के बीच में एंगल कितना है, तो सीधा उसके लिए हम लोग सीधा क्या यूज करेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा कितना आएगा, मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर माइनस ab, h का स्क्वायर, तो h कितना आ गया, कहां गया, h का स्क्वायर कितना आएगा 5/2 का स्क्वायर माइनस का ab
माइनस का ए बी, तो कितना बनेगा प्लस का 12 अपॉन ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा माइनस का 4। तो ये कितना आ जाएगा 73, 2 से 2 कटा, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना 73 बाय कितना 4, ये tan थीटा आता। तो थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ 73/4, ये उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल होता। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो अगर होमोजेनियस इक्वेशंस हैं तो हम काफी कुछ चीजें और बता पाए इजीली, वो भी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा सा इसमें और देखते हैं, इसमें और भी कई जुगाड़ होंगे। ठीक है, यहां तक आगे इसमें हटा दो, चलो देखना इसको हटा रहा हूं। हाँ देखना, जैसे मान लो 4 क्वेश्चन होते, अभी तुम लोगों को नहीं करने, अभी देख लो कैसे करना है। पहले मान लो इनको हमें सॉल्व करना होता। पहला मान लो जैसे होता, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 4, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड एच। मीन्स ये सिंपली जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों लाइंस के जो स्लोप्स होंगे उनके स्क्वायर का अगर सम करोगे तो 4 के बराबर है, ये हमें दे रखा है। तो सिंपली इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा कि सीधा अगर मैं एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड दे दूंगा तो जो इक्वेशन बनेगी, तो इसको अगर एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड दोगे तो क्या बनेगा बी वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, उसको वाई बाय एक्स में एम मान लो। तो वाई बाय एक्स को अगर एम मानोगे तो इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये बनेगी बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इक्वल टू कितना 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इसके जो रूट्स होंगे वो और कुछ नहीं, यही उन दोनों लाइंस के स्लोप्स के बराबर होंगे। समझ गए, इसमें ये चीज याद होनी चाहिए। अब हमें क्या दे रखा है कि ये जो दोनों स्लोप्स थे उनके स्क्वायर का जो सम था वो तुम्हारा कितना था 4 था। मींस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर दिस इज गिवन इक्वल टू कितना 4। तो ये किसका होगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस से कितना 2m1 m2, और ये तुम्हारा 4 के बराबर था। mn प्लस m2 ये कितना आएगा माइनस का 2h बाई बी, तो कितना जाएगा 4h स्क्वायर बाय कितना b स्क्वायर माइनस का 2m1 m2 मीन्स कितना 2a बाय बी, दिस इज इक्वल टू कितना 4। तो ये कितना जाएगा 4h का स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू कितना 4b का स्क्वायर। तो ये होता तुम्हारा रिलेशन बिटवीन a h एंड b। समझ गए, तो ये पहले का आंसर। समझ गए इसमें लॉजिक क्या यूज हुआ। ठीक है, अगला देखो, अगले क्या था, फाइंड सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंटेड बाय दीज लाइंस। ध्यान देना, ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 लाइंस चाहिए, एक लाइन, और ध्यान देना ये ऑटोमेटिकली 2 लाइंस है। तो 2 लाइन ये, एक लाइन ये, मैं 3 लाइंस दे रखी है। तो इन 3 लाइन से जो बनने वाला जो ट्राइंगल होता, हमें उसका सर्कमसेंटर फाइंड करना था। तो सबसे पहले तो ये फील आना चाहिए कि ये सिंपली और कुछ नहीं, ये क्या है, ओरिजिन से पास होने वाले 2 लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन लिख रखी है। ये जो 2 लाइंस होते जो ओरिजिन से पास होते, इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन है वो बेसिकली ये दे रखी है, ये फील आया। और ये एक लाइन दे रखा था 2x + y = 1। तो इन तीनों लाइन से जो बनने वाला जो ट्राइंगल होता, हमें उसका सर्कमसेंटर फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन समझ में आया। अब सर्कमसेंटर फाइंड करना था तो ध्यान रखना, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, a + b हमेशा देखा करो। a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या होता है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। देखो इसका 1 था, इसका -1 था, मींस इस केस में सोचो a + b जो है तुम्हारा क्या दे रखा है 0। और ये बहुत क्वेश्चंस में ऐसे जुगाड़ काम करता है। और अगर a + b अगर 0 दे रखा है तो सीधा क्या क्लिक करेगा कि ये जो तुम्हारी 2 लाइंस दे रखे हैं, दीज 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो भी 2 लाइंस होती है, हमें नहीं पता कौन सी 2 लाइंस है, हमें इक्वेशन से फर्क भी नहीं पड़ता, बस हमें इतना पता चल गया कि वो जो भी 2 लाइंस होंगे आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मींस अगर एक ये होगा तो दूसरा ये होगा। समझ गए। और तीसरी लाइन कौन सी दे रखी थी 2x + y = 1। मींस जो ट्राइंगल बनता वो सोचो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता। ये चला कि इन तीनों लाइन से जो बनने वाला ट्राइंगल बनेगा वो कहां बनेगा, राइट एंगल बनेगा, और राइट एंगल कहां पे होगा, O पे। और अब हमें इसका सर्कमसेंटर चाहिए था। और अच्छी बात यह है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर होगा तो सर्कमसेंटर सिंपली क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो अगर मैं कैसे भी करके अगर मैं ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूं x1, y1, और ये कोऑर्डिनेट्स अगर मैं फाइंड कर लूं x2, y2, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वही तुम्हारा क्या होगा, इसका सर्कमसेंटर होता। अब क्वेश्चन उठता है वो करेंगे कैसे। तो समझना, अगर मुझे ये पॉइंट चाहिए तो क्यों ना मैं सीधा इस लाइन को
इस कर्व के साथ सॉल्व कर दूं। इसको भी एक कर्व ही तो सोच सकते हैं। सोचो, ये भी सिंपली एक कर्व है और वो कर्व सिंपली क्या कर रहा है, दो स्ट्रेट लाइंस को प्रेजेंट कर रहा है। तो सीधा मैं इस कर्व को इस कर्व के साथ सॉल्व कर लूं। और सो दो कर्व्स को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पॉइंट ऑफ रोटेशन देता हूं दोनों कर्व्स का। और सोचो इन दोनों कर्व्स का पॉइंट रोटेशन बेसिकली क्या होगा, एक ये होगा और एक ये तो होगा, ये चला। तो मैं सीधा क्या कर रहा हूं, इन दोनों कर्व्स को सॉल्व कर ले रहा हूं। तो सीधा मैं y के लिए 1 माइनस का 2x यहां छाप देता हूं। तो y की वैल्यू क्या करो, सीधा 1 माइनस का 2x यहां छाप दो। देखते हैं, तो y के लिए सीधा 1 माइनस का 2x अगर मैं यहां छापता तो कितना बनेगा, x का स्क्वायर माइनस का 4xy, y कितना आएगा 1 माइनस का कितना 2x, समझ गए ना। और यहां से माइनस का y का स्क्वायर मींस कितना 1 माइनस का 2x का कितना होल स्क्वायर, ये समझ गए। ये कुछ ऐसा बना और ये बन गया। तो इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आता है, यहां से कितना आता 1, यहां से कितना आता प्लस का 8, यहां से कितना आता प्लस का 4 माइनस 1 माइनस का 4। x का कोएफिशिएंट यहां से तो 0, यहां से कितना आता माइनस का 4, यहां से कितना आता माइनस का 4 इंटू माइनस 1 तो कितना प्लस का 4। कांस्टेंट टर्म यहां से नहीं आया, यहां से नहीं आया, तो बस यहां से आएगा कितना माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0। तो ये कट गया। तो ये बेसिकली कितना ना 5x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना 0, समझ गए। तो x की जो दो वैल्यूज आई, एक आया तुम्हारा प्लस का 1/√5 और दूसरा तुम्हारा कितना आया माइनस का 1/√5। मीन्स ये जो तुम्हारे दो पॉइंटेशन होते, एक का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता प्लस का 1/√5 और दूसरे का पॉइंटेशन कितना होता माइनस का 1/√5। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपली क्या करो 1 माइनस का 2x, यही y था तो 1 माइनस का 2x, तो 1 माइनस का 2/√5, समझ गए। ये इसका y कोऑर्डिनेट होता और इसका y कोऑर्डिनेट कितना होता 1 माइनस का 2x, तो 1 प्लस का कितना 2/√5 और इनका जो मिड पॉइंट होगा वही सर्कमसेंटर होता। तो x1 प्लस x2/2 तो कितना आता 0, दिस प्लस दिस बाय 2 तो कितना आता 1। तो सर्कमसेंटर जो आता है इस केस में वो तुम्हारा कितना निकल के आता 0,1, समझ गए दादा। इस केस में समझना हमारी जो कॉर्टिक थी वो काफी अच्छी बन गई, समझ गए ना। लेकिन ना अगर गंदी भी बनती तो भी फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर इसको सॉल्व करते और मान लेते कॉर्टिकल कुछ गंदी सी बन जाती, मान लो कुछ ऐसा, तो भी समझना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि हमें सर्कमसेंटर के लिए क्या चाहिए था, एक रूट, इसके दो रूट्स होते, एक x1 होता है एक x2 होता। तो हमें क्या चाहिए था, बेसिकली हमें x1 प्लस x2/2 ही तो चाहिए था। और x1 प्लस x2 क्या है, इसका सम ऑफ रूट, तो सीधा इसका सम ऑफ रूट अपॉन 2, यही सीधा तुम्हारा क्या होता x कोऑर्डिनेट होता सर्कमसेंटर का। और y कोऑर्डिनेट कितना होता, तो सोचो y1 कितना होता 1 माइनस का 2x1 और y2 कितना होता 1 माइनस का 2x2 और y1 प्लस y2/2 करते तो सोचो जरा कितना आता y1 प्लस y2/2 मींस 2 माइनस का ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 का आधा मींस कितना आता 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एवरेज ऑफ x1 प्लस x2, ये चला। या सिंपली जो तुम्हारा एवरेज ये आया उसी का ट्वाइस मींस y कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना आता है इस केस में 1 माइनस का ट्वाइस ऑफ यही चीज 5/7 मींस कितना 5/40, समझ गए। मींस अगर गंदे भी होते कॉर्टिक बनती तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरा कंसेप्शन में आया कि ये चीज पे हमेशा गौर किया करो कि अगर a प्लस बी 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये डायरेक्टली दिख जाएगा होगा तो, समझ गए। तो ये हमने देखा इसका दूसरा कंसेप्ट। अब देखते हैं अगला। अगला तुम्हारा क्या था, ठीक है इसको हटा रहा हूं ना। अगला था हमारा फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू दिस सेट ऑफ लाइंस। मतलब सर ना ये हमें एक सेट ऑफ लाइंस तुम्हें दे दिया, अब हमें नहीं पता कैसा होगा, बस हमें इतना पता है भाई ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें तुम्हारे क्या हो रहे हैं, तुम्हारे ये कोई दो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कौन से दो। अब हमें क्या चाहिए था, ये जो दो लाइंस थे इनके परपेंडिकुलर जो दो लाइंस थे, जैसे इस लाइन के परपेंडिकुलर जैसे ये लाइन होती, इस लाइन के परपेंडिकुलर जैसे मान लो ये लाइन होती, तो ये जो दो लाइंस होते हमें इनकी कंबाइंड इक्वेशन देनी थी। सर क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू दिस सेट ऑफ लाइंस। तो ये जो दो गिवन लाइंस है इनके जो परपेंडिकुलर जो दो लाइंस होती है ये वाली और ये वाली, हमें इनकी कंबाइंड इक्वेशन देनी थी। तीसरा
अब देखना ये करना बहुत ही सिंपल है। देखो मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारी दो गिवन लाइंस है, मान लो इसका जो स्लोप होते हैं मान लेते हैं एक का m1 होता है एक का m2 होता। तो जरा सोचो ये जो पेयर ऑफ लाइंस है इसी को सोचो मैं ऐसे भी लिख सकता था y माइनस का m1x, सोचो, और कितना y माइनस का m2x। ये फील करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना, या सोचो मैं ऐसे भी लिख सकता था y बाय x माइनस का m1 और y बाय x माइनस का कितना m2। ये फील मैंने क्या कहा, ये जो लाइन गिवन है मान लेते कि ये जो दो लाइन होते उनके स्लोप m1 और m2 होते, तो उस लाइन के इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं या ऐसे लिख सकता हूं। फिर तो ये चला y बाय x इक्वल टू m1 मतलब y इक्वल टू m1x, एक ही बात है। और अगर सर ना ये जो दो सर इनके स्लोप मैंने क्या माने m1 और m2 माने। अब सर ना ये जो दो लाइंस थे जो इनके परपेंडिकुलर थे, मान लेते इनके स्लोप अगर m3 और m4 होते मान लो, तो जरा सोचो इनकी इक्वेशन कैसी बनती। तो समझे इन दोनों की जो कंबाइंड इक्वेशन बनती पैरा स्ट्रेट लाइन की, वो सोचो कुछ ऐसे बनती y बाय x माइनस का m3 या y इक्वल टू m3x या y बाय x इक्वल टू कितना m4। सोचो ऐसी तो बनती, फील करो यही तो बनता अपना। ये चला समझे इन दोनों की जो कंबाइंड इक्वेशन बनती कुछ ऐसी बनती। और हमें ये चीज पता था कि m3 क्या था m1 के परपेंडिकुलर था, मींस m3 विल बी इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन m1 और m4 जो था वो m2 के परपेंडिकुलर था, मींस m4 विल बी इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन कितना m2। ये होता सोचो, ये चला मींस क्यों ना मैं यहां पे m3 और m4 की वैल्यू इससे रिप्लेस कर दूं, तो इससे रिप्लेस करते तो यहां से कितना बन जाता y बाय x और m3 के लिए रिप्लेस करोगे माइनस का 1 बाय m1 से, तो ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन m1 और यहां से कितना बन जाएगा y बाय x माइनस m4 को रिप्लेस करोगे माइनस का 1 बाय m2 से, तो ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन कितना m2 इक्वल टू कितना 0। पहले थोड़ा बहुत जरा हुआ क्या, मैंने क्या किया, तुम्हें इतना भी नहीं करना, सिंपली ये फील करने की कोशिश करो। अब अगर y बाय x को अगर मैं एक वेरिएबल मानूं, कुछ भी एक वेरिएबल नाम देता हूं x, तो ये इक्वेशन कैसे था कुछ x माइनस m1 इंटू x माइनस m2। सोचो मींस इसके रूट्स क्या थे m1 और m2 थे, ये इसके रूट से। और अब जरा समझने की कोशिश करना, ये अभी भी तुम्हारा क्या था कैपिटल X था, तो ये कैसे बन गया x प्लस 1 अपॉन m1 और ये कितना बन गया x प्लस 1 अपॉन m2, ये कुछ ऐसा बन गया। तो इसके सोचो जो रूट्स थे वो कैसे थे माइनस का 1 अपॉन m1 और माइनस का 1 अपॉन m2, और सही बात भी ऐसे तो होने थे। सोचो इसके रूट्स अगर m1 और m2 थे और ये दोनों लाइंस अगर इसके परपेंडिकुलर थे, तो m1 का परपेंडिकुलर माइनस का 1 अपॉन m1 और इसका रूट क्या माइनस 1 अपॉन m2, यही तो होने थे। तो अगर सोचो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर m1 m2 है, वो अगर ये है, और अगर हमें एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स सो ना मैग्नीट्यूड वाइज रेसिप्रोकल हो गए और एक नेगेटिव आ जाए, तो जरा सोचो कैसे करते थे। याद करो कि समझ गए मैंने क्या कहा कि जैसे ना ये जो तुम्हारी इक्वेशन थी, पहले इसको सर ना स्लोप वाले में कन्वर्ट कर लो, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दो, तो एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड दे दो तो कितना हो जाता माइनस का 5m स्क्वायर। समझ गए ना, यहां से कितना होता माइनस का कितना 5m प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होते हैं m1 और m2। अब हमें नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या होंगे माइनस 1 अपॉन m1 और माइनस 1 अपॉन m2। तो वो कैसे निकालोगे, तो सिंपली रूट्स रेसिप्रोकल हो गए तो क्या करोगे m को 1 बाय m से रिप्लेस करते, तो m को 1 बाय m से रिप्लेस करते तो कैसा बनता कुछ ये बनता। लेकिन इससे समझना ये किसके रूट्स होते 1 अपॉन m1 और 1 अपॉन m2, बस हमने m को 1 बाय m से रिप्लेस किया, बट हमें एक नेगेटिव भी चाहिए था। तो अब एक m की जगह पे माइनस भी लगाओगे, तो माइनस लगाओगे तो ये कितना बन जाएगा, तो ये कितना का 1 अपॉन कितना माइनस m का होल स्क्वायर, यहां माइनस लगाओगे तो कितना बन जाएगा 1 अपॉन माइनस का m और कितना प्लस का 2। तो ये फाइनली तुम्हारा कैसा बन जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस का 5m माइनस का 5 इक्वल टू कितना 0। और m क्या था y बाय x था, तो 2y स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 5xy इक्वल टू कितना 0। समझ गए। तो ये जो इक्वेशन होती वो इनडायरेक्टली इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर जो दो लाइंस होते उनकी कंबाइंड इक्वेशन होती। अब इसमें जरा फील करने की कोशिश करना कि देखो क्या हुआ,
हमने करा क्या होगा, इसके सोचो जो भी रूट्स होते उसमें क्या करते, रूट्स को रेसिप्रोकल करना है और एक नेगेटिव लगाना था। तो होता क्या, इसमें एक्स को नीचे जाता, तो सोचो y बाय एक्स को x बाय वाई करते, सोचो x को ऐसे डिवाइड देते, y बाय एक्स को x बाय वाई करते और एक नेगेटिव लगाते, तो यहां पे तो फर्क नहीं पड़ता, तो यहां माइनस का 5x स्क्वायर आता, यहां पे एक नेगेटिव आ जाता प्लस का 5xy, और यहां पे कितना आता माइनस का 2y स्क्वायर, वही आया। ये पता नहीं जला कि नहीं जला, थोड़ा बहुत आया समझ में। मतलब सुनना, एग्जांपल देखो ऐसे मान लो मुझे ठीक है, जैसे ये दो लाइंस की इक्वेशन थी m1 और m2 थे, मान लो हमें ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस निकालने थे, मतलब ऐसे दो पैरा स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालने थे जिनके स्लोप मान लो -m1 और -m2 होते, -m1 और -m2 होते, ठीक है, मतलब इसके रूट्स अगर क्या है तुम्हारे m1 और m2 है, तो ऐसे पैरा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो जिसके रूट्स क्या होंगे -m1 और कितना -m2। तो सिंपली या तो बड़ा वाला मेथड करो कि सीधा y x स्क्वायर से डिवाइड दोगे, तो इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस का 5m का स्क्वायर माइनस का 5m और कितना प्लस का 2, इसके रूट्स कहते हैं m1 और m2, और हमें ऐसे रूट्स चाहिए जिसमें नेगेटिव आ जाए, तो m को -m से रिप्लेस करोगे, तो m को -m से रिप्लेस करोगे तो बस सोचो इक्वेशन में फर्क कहां पड़ेगा, बस यहां पड़ेगा। और अब सिंपली m क्या था, y बाय x था, तो y बाय x से रिप्लेस कर दो, तो माइनस का 5y स्क्वायर प्लस का 5xy और प्लस का 2x का स्क्वायर टू कितना 0। समझ गए, चलो ठीक है, तो होप सो ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलो अगला चले, तो ये अलग कंसेप्शन में आ गया, ये कैसे किया हमने, मीन्स ये सिंपली क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट अच्छा था, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू 1,2। मीन्स ना ये जो पैरा स्ट्रेट लाइन है, ये सिंपली एक पैरा स्ट्रेट लाइन है जिनका पॉइंट ओरिजिन क्या था, ओरिजिन था, ये समझ गए, ये जो दो पैरा स्ट्रेट लाइंस है वो ये है। अब हमें इन्हीं दोनों स्ट्रेट लाइंस के पैरेलल एक पैरा स्ट्रेट लाइन चाहिए और जो 1,2 से ही पास हो, मीन्स इन्हीं को अगर मैं एग्जैक्टली सोचो, अगर मैं 1,2 पे अगर शिफ्ट कर दूं, सोचो इन्हीं दोनों स्ट्रेट लाइंस को अगर मैं क्या करूं 1,2 पे शिफ्ट कर दूं, समझ गए, स्ट्रेट लाइन के पैरेलल ये, इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल ये, तो ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस बनते इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन थी हमें अब वो चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए शायद अगर याद होगा, मैंने शायद 2-3 क्लास पहले ही एक चीज बताई थी कि अगर सिंपली ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर मान लो कोई भी कर्व होता, कोई भी कर्व, ठीक है, जैसे अगर मान लो ये, अगर मान लो कोई कर्व होता, कुछ भी मान लो ऐसा होता, ठीक है, और अगर मैंने सिंपली क्या किया, x को मैंने रिप्लेस कर दिया x माइनस अल्फा से, और y को अगर मैं रिप्लेस कर दिया y माइनस बीटा से, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाता, y माइनस का बीटा इक्वल टू एफ ऑफ कितना x माइनस का अल्फा। तो सिंपली से ना दिस इज सिंपली, यस, ये जो कर्व था, ये इसको बेसिकली हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, वी शिफ्टेड इट्स ओरिजिन फ्रॉम 0,0 टू अल्फा कॉमा बीटा, बस ये याद रखो अभी, ठीक है। ये कैसे आएगा अभी देखेंगे हम लोग, बट अभी बस इतना समझने की कोशिश करना कि अगर सिंपली तुमने कोई भी अगर तुम फंक्शन दे रखा है, उसमें अगर तुमने x को अगर x माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दिया, y को अगर y माइनस बीटा से रिप्लेस कर दिया, तो जो पूरा जो ग्राफ होगा वो सिंपली ओरिजिन से अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ये जो ग्राफ था, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे मान लो अगर यहां पर तुम्हारा कोई अल्फा कॉमा बीटा अगर होता, तो मान लो यहां पर अगर इमेजिनरी कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर होता, तो इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में जैसा ग्राफ यहां बनाता वैसे ही बना देंगे। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या हुआ, अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट हो गया। ये चला, ये सबसे बेसिक तरीका होता है ओरिजिन को शिफ्ट करने का। मैं सीधा तुम क्या कर दो, एक्स और वाई को एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा से रिप्लेस कर दो। ये चला, जैसे मैंने ना क्लास में शायद डिस्कशन में बताया था, ये पता नहीं कब बताया था। तो जैसे ये होता, मान लो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब हमें से अगर इसी ग्राफ को शिफ्ट करना होता, मान लेते हैं 1,3 पे,
इसी ग्राफ को मान लो हमें शिफ्ट करना होता 1,3 पे, तो कुछ मत करो, सिंपली रिप्लेस x बाय x माइनस 1 एंड y बाय कितना y माइनस का 3। तो क्या बन जाएगा, y को y माइनस 3 से रिप्लेस किया, x को x माइनस 1 से रिप्लेस किया और बाकी सब कुछ सेम रखा, x माइनस, हाँ सही है। तो ये जो इक्वेशन होगा वो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस वाले ग्राफ को। ये चला, तो बस अब समझना मीन्स हमें क्या करना है। तो अब हमें क्या था, ये जो पैरा स्ट्रेट लाइन था वो ये था, अब हमें इसी की पैरेलल स्ट्रेट लाइन चाहिए था जो 1,2 से पास हो। या इसी को ऐसे फील करो कि ये जो पैरा स्ट्रेट लाइन है इसको हमने उठा के यहां रख दिया, सोचो इनडायरेक्टली यही तो मतलब है इसका। और सिंपली इसको उठा करके मैंने यहां रख दिया, तो इसको करने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका, ओरिजिन को मुझे शिफ्ट करना है 0,0 से 1,2 पे। तो सीधा अब हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस सिंपली x बाय x माइनस 1 एंड y बाय y माइनस 2। तो सिंपली x को x माइनस 1 से रिप्लेस कर दो और y को y माइनस 2 से रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन में। तो अपने आप ये जो पैरा स्ट्रेट लाइन या ये जो कर्व था वो ऑटोमेटिकली ओरिजिन से शिफ्ट होके 1,2 पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए? तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू कितना y माइनस का 2 और कितना माइनस का 5y स्क्वायर, माइनस ऑफ y 5 ऑफ कितना y माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर। तो सिंपली इसका आंसर ये होता। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उनको ट्राई करो। ठीक है, इसको हटा दो। हाँ देखना, जैसे मान लीजिए 4 क्वेश्चन होते हैं, इनको तुम लोगों को करने अभी। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिंपली समझ देख लो क्या था, फाइंड सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस 2x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 2। दूसरा, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को अगर 45 डिग्री अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमा दिया तो जो नई इक्वेशन होगी लाइंस की वो क्या होंगी, वो फाइंड करना था। तीसरा था हमारा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 1,3 एंड परपेंडिकुलर टू दिस सेट ऑफ लाइंस। ये जो सेट ऑफ लाइंस है इसके परपेंडिकुलर होने चाहिए और 1,3 से पास होने चाहिए। और चौथा था फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जो इन तीनों लाइन से मिलकर बन रहे हो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो 10-15 मिनट के लिए और इनको ट्राई कर लो। ठीक है, चलो पहला देखते हैं। पहले में समझना, वापस से देखना, a प्लस बी जो था वो तुम्हारा 0 दे रखा था। अब a प्लस बी अगर 0 था मींस वापस से ये जो तुम्हारे दो स्ट्रेट लाइंस होंगे वो कैसे होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और तीसरी जो लाइन होती है वो मान लो कुछ ऐसी होती। तो एक तो पॉइंट ऑप्शन दिख रहा है इनका 0,0 होगा, ये कुछ x1, y1 होगा और ये कितना होगा, कुछ x2, y2 होगा। समझ गए? तो वापस से इस कर्व को मैं इस कर्व के साथ सॉल्व कर ले रहा हूं। तो इस कर्व को अगर मैं इस वाले कर्व के साथ अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सीधा y के लिए छाप दो 2 माइनस का 2x इसमें। तो y की वैल्यू सीधा हम लोग छाप देते हैं 2 माइनस का 2x, तो माइनस का 7xy। ठीक है, और कितना माइनस का 2y का स्क्वायर, 2 माइनस का कितना 2x। अब x में क्वाड्रेटिक बना लो, तो x में क्वाड्रेटिक बनता तो x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आता, यहां से कितना आता 2, यहां से कितना आता प्लस का 14, यहां से कितना आता 4 माइनस का 2 माइनस का 8। x का कोएफिशिएंट यहां से कितना आता माइनस का 14, यहां से माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 16। और कांस्टेंट टर्म कितना आता, यहां से 4 और माइनस 2 कितना माइनस का 8। ठीक है, तो कितना जाता 16 और माइनस 8 तो कितना 8x का स्क्वायर, यहां से कितना बनता प्लस का 2x, यहां से माइनस का 8 इक्वल टू कितना 0, तो कितना ना 4x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 इक्वल टू कितना 0। और इसी के साथ जो रूट्स होते वो क्या होते, एक x1 होता और एक x2 होता। और हमें क्या चाहिए था, इस बार सेंट्रोइड चाहिए था। तो सेंट्रोइड क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस 0/3। मीन सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस 0/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस 0/3। मैं सीधा इनका जो सम ऑफ रूट होगा उसका 1/3। तो सम ऑफ रूट कितना था, माइनस का 1/4/3, तो माइनस का 1/12। और y1 प्लस y2/3 क्या होगा, सीधा 2 माइनस का 2x, तो 2 माइनस का 2x, x कितना आया माइनस का 1/12। समझ गए? तो ये कितना आ गया तुम्हारा माइनस का 1/12 और यहां से 1/6 2,
13/12, 13/12। ये पहले का आंसर होता किसके, ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते। ठीक है, तो उम्मीद है पहला आ गया होगा। अगला देखते हैं। तो अगले से पहले मैं तीसरा कर देता हूं, तीसरा सिंपल है शायद। जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस सेट ऑफ लाइंस। तो क्यों ना मैं इस सेट ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर जो सेट ऑफ लाइंस होते हैं उसकी इक्वेशन लिख लूं, और वो लिखना बड़ा आसान है। इसमें x स्क्वायर से डिवाइड देते तो y बाय एक्स का होल स्क्वायर बनता, उसमें क्वाड्रिक बनता, और वो क्वाड्रिक तुम्हारा बेसिकली क्या बनता, 2m का स्क्वायर प्लस 5m प्लस का 1 इक्वल टू 0। बट इसके रूट्स तुम्हारे क्या होते, m1 और m2 होते। हमें वो इक्वेशन चाहिए थी जो इसके परपेंडिकुलर होते हैं, जिसके रूट्स क्या होते हैं, -1/m1 और -1/m2 होंगे। तो -1/m1 और -1/m2 करने के लिए क्या करो, सीधा m को रिप्लेस कर दो किससे, -1/m1 से। तो सोचो जो नई इक्वेशन बनेगी वो सिंपली तुम्हारी कौन सी बन जाएगी, इसको रिप्लेस करते इससे तो कितना बनता, m का स्क्वायर माइनस का 5m और कितना प्लस का 2, ये बन जाता। तो इसके रूट्स क्या होते हैं, माइनस का 1/m1 और कितना माइनस का 1/m2, और m क्या था, y बाय एक्स था। तो y बाय एक्स अगर होगा तो ये कितना बन जाएगा, y का स्क्वायर माइनस का 5xy प्लस का 2x का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। तो ये वो सेट ऑफ लाइन्स है जो इस सेट ऑफ लाइन्स के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें पास कराना था 1,3 से। तो सीधा इसमें सोचो जो सेट ऑफ लाइन्स थे वो किस पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, 0,0 पे। तो क्यों ना मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं 0,0 से 1,3 पे। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, तो y को रिप्लेस कर दो y-3 से, x को रिप्लेस कर दो x-1 से। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, y-3 का होल स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स का कितना, x-1 y-3 और प्लस का 2x का स्क्वायर मींस 2x-1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होता। समझ गए, समझ गए ना क्या किया। सेकेंड पार्ट देखना, सेकेंड पार्ट देखना क्या था अपना। अब हमने क्या किया, ये जो सेट ऑफ लाइन्स हमें गिवन था इसको हमने क्या किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो जो नई इक्वेशन होती है हमें उसके रूट्स वो इक्वेशन फाइंड करनी होती है, वो पेयर ऑफ लाइन्स की इक्वेशन क्या होती है। तो वापस से पहले क्या करो, इसमें x स्क्वायर से डिवाइड दे दो, और x स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी m में वो बना लो। तो वो क्या बनती है, माइनस का 5m का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का m प्लस का 2 इक्वल टू कितना, 0। यही तो इक्वेशन बनती। अब इसके रूट्स क्या थे, एक m1 था और एक क्या था, m2 था। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना था, इसको रोटेट करना था क्लॉकवाइज 45 डिग्री से। अब याद करो कि कोई भी स्लोप अगर m1 था और इसको अगर हम लोग सोचना 45 डिग्री अगर सोचो क्लॉकवाइज अगर घुमाते थे, तो ये जो तुम्हारा नया स्लोप निकल के आता था, मान लो अगर वो m3 होता, तो m3 वाज इक्वल टू, क्या करते थे, क्लॉकवाइज जाते थे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाते थे तो पॉजिटिव। तो m1 से m1 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू tan 45। याद करो, याद है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर 45 डिग्री घुमाना पड़ता था तो क्या करते थे, जैसे अगर कोई भी स्लोप अगर तुम्हारा m1 था, इससे अगर मैं थीटा डिग्री अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो जो नया स्लोप जो आएगा ये m, दिस विल बी इक्वल टू डायरेक्टली कितना, m1 माइनस का tan थीटा अपॉन कितना 1 प्लस का m1 tan थीटा। याद है, तो सोचो, समझ गए ना। तो अगर इसके रूट्स अगर m1 और m2 होते तो m1 वाले को रोटेट करते 45 से तो ये आता। सिमिलरली सोचो m2 वाला जो होता उसको भी अगर रोटेट करता अगर मैं 45 से, तो मान लो वो कुछ ये आता m4। तो m4 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आती, m2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू 1। समझ गए, तो ये वो नए लाइंस के स्लोप्स होते। समझ गए, तो इसके रूट से m1 और m2, बट हमें रूट क्या चाहिए थे, ये दोनों। तो अब जरा ये फील करो, तो अब हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट समझना ये होने चाहिए। पिछला मीन्स ये क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। हमें एक नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स किस फॉर्म के हो, अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा और बीटा माइनस 1 अपॉन कितना 1 प्लस बीटा। हमें इस टाइप के चाहिए थे। तो सोचो क्या करते थे, एक्स को सीधा इक्वेट कर देते थे किससे, इससे, अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा से। अब अल्फा को क्या करते थे, एक्स के टर्म में निकालते थे। तो अल्फा को अगर एक्स के टर्म में निकालोगे तो एक्स प्लस अल्फा एक्स इक्वल टू कितना, अल्फा माइनस का 1। तो एक्स को अगर निकाले, अल्फा को निकालना है एक्स के टर्म में, तो कितना बन जाएगा,
एक्स प्लस वन अपॉन कितना 1 माइनस का एक्स, समझ गए ना, ये तो अल्फा था, और ये जो तुम्हारा अल्फा आएगा सिंपली रिप्लेस एक्स बाय दिस थिंग, तो एक्स क्या था, ये था -5x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, समझ गए, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी तुम्हारी माइनस का 5x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब इसमें सिंपली क्या करो, x को इस नए वाले x से रिप्लेस कर दो, तो इस x को अगर मैं इस नए वाले x से अगर रिप्लेस कर दूंगा तो क्या बनेगा तुम्हारा माइनस का 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर प्लस यहां पे x प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स का कितना होल स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ गया, x मतलब m है, x और m बराबर है, और m ही तुम्हारा क्या था y बाय एक्स था। ठीक है, इसमें x ही तुम्हारा, समझ गया ना, x बेसिकली क्या था m था तुम्हारे यहां पे, ये m है, ये m है, ये भी m था और ये भी m था, और m ही क्या था y बाय एक्स था, तो इसको y बाय एक्स से अगर रिप्लेस करोगे तो बहुत ही गंदा सा बनेगा, y बाय एक्स रिप्लेस करो तो y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे y बाय एक्स रिप्लेस करते तो कितना बनता y प्लस एक्स, यहाँ y बाय एक्स रिप्लेस करते तो कितना बनता x माइनस का y, समझ गए, नीचे x आ रहा है वो तो कट ही जाएगा, और यहाँ से कितना बनेगा प्लस ट्वाइस ऑफ y बाय एक्स रिप्लेस करते तो कितना बनता x माइनस y का कितना होल स्क्वायर, तो ये इसका फाइनल आंसर होता। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, चलो नहीं आया तो पूछ लेना डिस्कशन में, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी अच्छा था। लास्ट क्वेश्चन में देखना क्या करना था, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दीज सेट ऑफ लाइंस, तो ये समझना तुम्हारे इस बार देखना कोई भी परपेंडिकुलर वाली जुगाड़ तो नहीं है, तो ये सिंपली क्या है, ये सिंपली एक पैरा स्ट्रेट लाइन था और वो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन गिवन है अपन को, कुछ भी होता मान लो, फर्क नहीं पड़ता, मान लो कैसे ही मान लो, है ना, वैसे वो पॉजिटिव स्लोप का था, मैंने नेगेटिव बना दिया। अब हमें ये जो ट्रायंगल बनता, हमें इसका एरिया फाइंड करना था। अब देखना इसके लिए सर एक छोटा सा कंसेप्ट देखना, देखो मान लो अगर तुम्हारा कोई भी कर्व होता रैंडम 2 डिग्री का, फर्क नहीं पड़ता, और ये मान लो एक तुम्हारी लाइन है, कुछ भी मान लो y इक्वल टू m1x प्लस सी, सर ये मान लो कोई लाइन होती, तो इस लाइन ने इस कर्व के बीच में जो इंटरसेप्ट बनाया, मान लेते वो लेंथ l होता, सर यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होता, मान लेते वो लेंथ अगर l है, तो ये लेंथ l मैं इजीली निकाल सकता हूं, या इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई भी कर्व होता और ये सिंपली कोई स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू m1x प्लस सी, ठीक है, तो ये जो लेंथ आएगा, तो इससे ना इसका अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट होता, तो ये कोऑर्डिनेट मान लो होता कितना x1, तो अगर x कोऑर्डिनेट अगर x1 होगा तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा mx1 प्लस सी, इसका x कोऑर्डिनेट अगर x2 होता तो इसका ये कितना आता mx2 प्लस सी, यही तो आता, मान लिया मैंने इसका x कोऑर्डिनेट x1 होता, इसका x2 होता, तो इसका y कोऑर्डिनेट में डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं। अब इनके बीच में सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो कितना बनेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 माइनस y2 करोगे तो देखो c तो वैसे ही कट जाएगा, तो mx2 माइनस mx1 का होल स्क्वायर, इसमें भी m कॉमन आ जाएगा, ये चला, और इसका कितना अंडर रूट, और दोनों में से मैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो x1 माइनस x2 का मॉड इंटू कितना अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m का स्क्वायर, this will be directly equal to the length between this। तो सुना ये जो फॉर्मूला था ये काफी अच्छा आया, इसको याद रखना, ये सिंपली अगर कोई भी कर्व है, कोई भी 2 डिग्री का कर्व है, 2 डिग्री का फर्क ही नहीं पड़ता, कोई सी भी डिग्री का कर्व हो, वैसे 2 डिग्री में 2 इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो उनके बीच का जो लेंथ या इंटरसेप्ट जो होगा, उसका जो लेंथ होगा वो डायरेक्टली मैं सीधा ऐसे कर सकता हूं, उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका डिफरेंस इंटू अंडर रूट ऑफ उस लाइन का 1 प्लस जो स्लोप आता है 1 प्लस एम स्क्वायर, पहले इसे मैं, अब देखना इसका यूज यहां करेंगे कैसे, देखो कैसे। अब सुना ये जो दो स्ट्रेट लाइन थे, ये जो पैरा स्ट्रेट लाइन थे,
वो सना सिंपली एक पैरा स्ट्रेट लाइन है, ये कंफर्म है इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो पक्का कैसा था, ओरिजिन था। तो सका ये जो कर्व था पैरा स्ट्रेट लाइन वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये जो लाइन था वो समझना कुछ अपना ये था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। अब सोचो इनके बीच का समझना जो एरिया होगा, ये जो ट्रायंगल बनता इसका जो एरिया होता वो इसलिए क्या होता, हाफ ये जो लेंथ आता तुम्हारा बेस ये, और ये जो तुम्हारी हाइट आती ये, और ये हाइट सोचो और कुछ नहीं, इस ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था। तो एच तो मैं इजीली निकाल सकता हूं, एच सिंपली क्या होगा, ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन कौन सी थी, y = 2x+3 था अपना। तो h जो होगा वो निकालो, तो 0 0 3, तो 3 बाय कितना √5 ये होगा। ये चला, बस क्वेश्चन उठता है बस b और मिल जाए, और b के लिए फील करने की कोशिश करो, ये जो था ये और ये मिलके क्या था, एक कर्व था, ये मिलके क्या था, एक कर्व था। ये एक लाइन है जिसने इस कर्व को कट किया, और इस लाइन ने इस कर्व के बीच में जो इंटरसेप्ट निकाला वो मैं सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, बशर्ते मुझे x1 और x2 पता हो। और वो पता करने के लिए क्यों ना मैं इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व कर लूं, तो इस लाइन को और इस कर्व को सीधा सॉल्व कर लो। तो सॉल्व अगर करते तो सीधा क्या करो, इसमें y के लिए 2x+3 इसमें छाप दो, तो y की वैल्यू 2x+3 में इसमें छाप दूं तो कितना होने का, माइनस का 8 टाइम्स ऑफ x, और यहां से कितना होता 2x+3, और यहां से कितना होने का 2y का स्क्वायर, मींस कितना 2x+3 का कितना होल स्क्वायर। x में क्वाड्रेटिक बना लो, तो x के स्क्वायर का क्वेश्चन यहां से कितना आता 1, यहां से कितना माइनस का 16, यहां से कितना 4 2 कितना 8, x का क्वेश्चन, x का क्वेश्चन यहां से तो कुछ नहीं आता, यहां से अगर बात करते तो कितना आता माइनस का 24, यहां से अगर बात करते तो x का क्वेश्चन तो 6 दूनी 12 और 2 24, ये तो बड़ा अच्छा बन गया। और कांस्टेंट टर्म कितना आता 9 और 4 9 और 2 18, समझ गए। तो ये कितना बनता -8 + 1 तो कितना माइनस का 7, तो माइनस का 7x का स्क्वायर प्लस का 18 = कितना 0, समझ गए। तो एक रूट कितना आता तुम्हारा, एक रूट आता कितना √18/7, और दूसरा कितना आता माइनस का √18/7, ये दोनों रूट्स आते। तो हमें क्या चाहिए था, दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट x1 - x2, तो b कितना आता दोनों का डिफरेंस, तो ट्वाइस ऑफ √18/7, ठीक है, इनटू √1 + m², और इस लाइन का स्लोप कितना था 2, तो 1 + m² मींस कितना √5, ये b की वैल्यू होती। तो जो एरिया निकल के आता हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया कितना आता हाफ दिस थिंग इंटू 3/√5, √5 से √5 जाता, 2 से 2 जाता, तो ये कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ √18/7, समझ गए। तो ये इसका सीधा एरिया होता, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गए होंगे, ये बेसिकली कंसेप्ट्स जो थे, ठीक है। थोड़ा सा और बचा फिर और स्ट्रेट लाइन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है ना। अभी बस इतना समझ लो, इतना काफी था, चलो ठीक है।